अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है और मैं हूँ फोकर मैगजीन का को फाउंडर। इसके अलावा लेट्स टॉक पाकिस्तान के नाम से मेरा एक प्लेटफॉर्म है। और ये जितने भी हम इंटरव्यूज डिस्कशंस कर रहे हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल उमर जे कुरैशी और मेरे फेसबुक पेज दोनों पे जाती हैं। आप आज के हम गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। मेरे पहले गेस्ट हैं वलीद नजम, जो रैंकिस्तान के नाम से एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं लाहौर में, और टेक पाकिस्तान के लाहौर चैप्टर के फाउंडर हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वलीद भाई। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उमर, आप कैसे हैं? वलीद, ठीक है। मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। लॉकडाउन और पेंडेमिक के जो सूरत हाल है कैसी जा रही है आपकी? अच्छा, फॉर मी मतलब आई वुड बी क्वाइट ऑनेस्ट अबाउट इट, और मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। और मेरे लिए एक एज इस जबरदस्त। तरह से रहा है कि इफ इट्स लॉन्ग क्वेश्चन आई कंटिन्यू। तो मेरे लिए एज इस तरह से रहा है कि मेरा घर और ऑफिस कनेक्टेड है। ठीक है, तो मेरी जो डेली लाइफ की जबरदस्त। रूटीन थी कि घर से ऑफिस और घर से ऑफिस से घर चले जाना, इट्स लाइक क्वारंटाइन। ठीक है, तो मैं पिछले 2 सालों से उसी रूटीन के अंदर ही था जिसकी रूटीन के अंदर लोग क्वारंटाइन में अभी हैं। तो इट्स लाइक नो बिग राइट। डिफरेंस फॉर मी। तो और उसमें एज ये मुझे जबरदस्त। मिला है कि बहुत सारा टाइम मेरा जो है टीम मैनेजमेंट से बच गया, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऑटोमेशन के ऊपर लाया हूँ। जितनी टीम है वो घर से बैठ के काम करती है। हमने एस डेवलप की, एस डेवलप करने के बाद में प्रोसेस बनाए, प्रोसेस बनाने के बाद हर टीम उस प्रोसेस को, एस को फॉलो करती है। किसी को कोई टाइम की कंस्ट्रेंट्स नहीं है, जी। जिस मर्जी टाइम में कोई भी काम कर सकता है। और उसको अपना टाइम दी जो भी बंदा है उसको अपने टास्क बेस्ड जो है उसने काम डिलीवर करना है। सो आई डोंट हैव टू फिगर आउट कि कोई बंदा इतने घंटे पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे टास्क के साथ मतलब है, वो चाहे 2 घंटे में करे चाहे 12 घंटे में करे, ये उसकी हेडेक है। तो मेरे लिए टाइम सेविंग बहुत सारी सही चीज़ है। बच गई। अब इस टाइम जब ये सेव हुआ तो इस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के अंदर। क्योंकि मेरा फील्ड डिजिटल मार्केटिंग से हम्म। रिलेटेड है। हम लोग एस भी करते हैं क्लाइंट्स के लिए। हमने क्लाइंट्स को बहुत सारा बिजनेस पिछले कई सालों में जनरेट करके दिया है। अब जब क्लाइंट को ये हम्म। बिजनेस जनरेट करके दिया तो हमारे अपने अंदर कॉन्फिडेंस ये पैदा होगा यार, जब हम क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं, व्हाई नॉट फॉर आवर ओन सेल्फ, हम अपने लिए क्यों ना करें। अब बिल्कुल। वही मॉडल्स जो हमने बिल्कुल। क्लाइंट के लिए किए थे, वही मॉडल्स फिर हमने अपनी प्रोडक्ट्स के लिए रेप्लिकेट करना स्टार्ट किए। तो इन द लास्ट मंथ मैंने कोई 5 स्टोर्स लॉन्च किए हैं। अभी अप्रैल के अंदर मैंने 3 स्टोर्स और लॉन्च किए हैं। तो इट्स लाइक 8 स्टोर इन दिस जबरदस्त। क्वारंटाइन पीरियड जो मैंने अभी लॉन्च किए हैं। उनमें से एक स्टोर के ऊपर राइट। सेल भी आ गई है 1.5 महीने में। तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग। जबरदस्त। राइट, अपने दूसरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मोहम्मद काशिफ हमारे दूसरे गेस्ट हैं आज के। ये वर्डप्रेस एक्सपर्ट हैं और ई रोजगार में लीड ट्रेनर भी हैं। काशिफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही, थोड़ा सा और लाउड अगर बोल सकते हैं आप प्लीज। जी बिल्कुल ज़रूर। जी, अब बेहतर है। काशिफ, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद हम फ्रीलांसिंग के टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। जी मेरी एक छोटी सी एजेंसी है जो कि हम वर्डप्रेस की मेंटेनेंस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया कि मैं मास्टर ट्रेनर हूँ ई रोजगार प्रोग्राम में, जिसमें आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग करिकुलम फॉर वर्डप्रेस पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। और उसके साथ साथ ट्रेनर की इवैल्यूएशन, हायरिंग और स्टफ लाइक दैट। और वर्डप्रेस की जो लाहौर की कम्युनिटी है, आई एम लीड ऑर्गेनाइजर फॉर दैट। और अभी 2019 में वर्ड कैंप लाहौर हुआ था एंड आई वाज लीड ऑर्गेनाइजर फॉर दैट एज वेल। सो दिस इज राइट। स्मॉल राइट। इंट्रोडक्शन। राइट। सही। अच्छा काशिफ और वलीद, मेरा एक सवाल आप दोनों से कि आप दोनों ने अपनी अपनी एजेंसीज बनाने से पहले कुछ अर्सा शायद फ्रीलांस भी काम किया होगा, तो जी वो एक्सपीरियंस आप दोनों का कैसा गया? अच्छा, कौन स्टार्ट करे पहले, मैं है या काशिफ? वलीद, आप कर लें। चलें ठीक है। अच्छा उमर भाई, मैंने जब फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया था ना, वो 2011 में मैंने किया था। मैंने मतलब मेरी ग्रेजुएशन बहुत लेट, मतलब 2017 में हुई है। और मैट्रिक के हम्म। 2011 में मैंने मैट्रिक किया था। तो मेरे बड़े भाई थे, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ही वाज डूइंग दिस बीएस इन कंप्यूटर साइंस। तो वो उस टाइम पे फ्रीलांसिंग करते थे, गाइड में कि यार ये freelancer.com है, यहाँ पे अकाउंट बना लो। मैट्रिक की छुट्टियाँ थी,
तो मतलब मुख्य लोग उसको ज़ाया भी कर रहे थे, तो उसने मुझे थोड़ा सा इस तरफ गाइड किया कि ये तुम यहाँ अकाउंट बनाओ और देखो, प्रपोजल सेंड करो, बिड्स बिड्स करो। तो उस टाइम पे ना कैप्चा जॉब्स बहुत ज़्यादा आती थी। कैप्चा जो हम्म। आप कोई भी किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट बनाने जाएं तो वो टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स लिखे आते हैं, और उनको फुलफिल करें एग्जैक्टली। तो वो एक सिक्योरिटी चेक आता है। तो उस कैप्चा को फिल करने पे ना कुछ सेंट्स मिलते थे। तो इट्स लाइक कि अगर आपने हम्म। 1000 कैप्चा फिल आउट किए ना, तो आपको तकरीबन कोई 1000 से 1500 रुपया मिल जाता था। डॉलर की कन्वर्जन उस टाइम पे राइट। मिलती थी। तो अब वो कैप्चा जॉब मेरे कोई महीने में मेरा कोई 2000 या 3000 इतना बन जाता था। तो वो फ्रीलांसिंग मैंने हम्म। स्टार्ट की। उसके बाद इंटरमीडिएट आया था, स्किप द पीरियड, थोड़ा सा मैंने उसमें नहीं इतना काम किया। फिर उसी टाइम मैंने प्रॉपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जिसमें फाइवर भी है, जिसमें फ्रीलांसर था, जिसमें अपवर्क था। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था। उस कंपनी में जॉब करते हुए वो कंपनी जो थी वो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई। तो मैं और मेरा एक कज़न था जो हम उसी कंपनी में जॉब करते थे। वी वर डूइंग फ्रीलांसिंग इंडिविजुअली। तो वी डिसाइडेड कि यार हम इस कंपनी के साथ मर्ज नहीं होते, हम अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं और दोनों जो फ्रीलांसिंग अलग-अलग कर रहे हैं ना, हम मिलके काम करते हैं। तो वी स्टार्टेड अ कंपनी विद द नेम हम्म। ऑफ मैक्समाइंड सॉल्यूशन इन बैक इन 2015। तो अब उस कंपनी से हम 2 बंदे थे उस कंपनी के अंदर, उसके हमने टीम बनाई 15 से 20 बंदे। उसमें आहिस्ता आहिस्ता जब क्लाइंट्स बने, क्लाइंट्स को काम अच्छे तरीके से डिलीवर किया, उस उन क्लाइंट्स से फिर आगे से और क्लाइंट्स आए, उनके और प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो क्लाइंटल बनती गई। तो उसके साथ फिर एक कंपनी में डेवलप राइट। कर ली। लेकिन मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो इट इंटेंट टुवर्ड द डिजिटल मार्केटिंग। बट द गाय जो मेरा पार्टनर था उनका हम्म। डेवलपमेंट की तरफ था। तो मैं काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहा था सही। कि मैं डिजिटल की तरफ इंक्लाइन करूं और प्रॉपर डिजिटल को स्केल करूं। तो उसके लिए फिर मैंने 2018 में आकर रैंकिस्तान के नाम से अपनी कंपनी सेपरेट स्टार्ट की। और फिर हमने पार्टनरशिप आपस में ब्रेक की राइट। कि आप डेवलपमेंट कंपनी लीड करो और मैं इसको लीड करूंगा, बट वी आर द पार्टनर स्टिल, कि मैं सारी डेवलपमेंट उनकी तरफ आउटसोर्स करता हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने राइट। डिजिटल को स्केल करना स्टार्ट किया। अब डिजिटल को जब स्केल करना स्टार्ट किया तो मैंने अपनी जो एक्सपर्टीज़ और अपनी जो क्लाइंट वो मेरी ज़्यादा बनी, वो एसईओ के अंदर बनी। अब एसईओ में इतना काम हम्म। किया, इतने क्लाइंट्स के लिए जो है बिजनेस जनरेट किया, तो हमारी क्या कहते हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ जो थी, टीम की एक्सपर्टीज़ थी, वो सारी की सारी एसईओ के अंदर डेवलप होती गई। तो मेरी जितने भी सर्कल सही। में जो वर्ड ऑफ माउथ से मेरे पास बाहर से जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, दे कम स्पेसिफिकली फॉर द सेक ऑफ एन एसईओ। तो मैं मेरी जो मार्केट हम्म। कंपनी की बनी वो इसलिए बनी कि जैसे अगर कि कहना यार मैंने आम बिरयानी खानी है तो वो किसी भी जगह से खा लेगा। अब कोई कहे यार लाहौर में अच्छी बिरयानी खानी है तो कहेगा यार वकास बिरयानी पे जाके खा लो, या बर्गर किंग की बिरयानी खा लो, या जो भी एक फेमस स्पॉट होगा, या कढ़ाई किसी ने खाने तो वो समझ से बिल्कुल गया बिल्कुल। बट कढ़ाई खा लो। तो मेरे पास लोग कहते हैं यार अगर अच्छा एसईओ करवानी है अच्छी, तो वो फिर मेरे पास आ जाते हैं एसईओ करवाने के लिए। तो स्पेसिफिकली हम्म। मार्केट इस तरह से डेवलप होती गई। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन कोई 15 से 20 बंदों की टीम है, और हम्म। उसमें तकरीबन 60 to 70% मेरे क्लाइंट्स का बिजनेस है, बाकी मेरी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। हम अपने स्टोर्स लॉन्च करते हैं, हम अपनी एफिलिएट साइट्स बनाते रहते हैं, हम अपनी, और अब ऐसा ऐसा हम लोग जो है वो क्या कहते हैं कि हम ज़रा छोटी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। राइट। काशिफ, आप बताएंगे कि आपका अपनी एजेंसी बनाने से पहले एज अ फ्रीलांस टेन्योर कैरियर था या नहीं था, या कैसे था? बिल्कुल था जी। एजेंसी ऐसे डायरेक्ट तो बनने से रही। मैंने भी वलीद की तरह यूनिवर्सिटी डेज में 2010 की बात है, हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि कोई एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बन जाए, कहीं से कोई ऑनलाइन काम मिल जाए। तो एक दिन कंप्यूटर लैब में बैठे हुए थे फास्ट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 2 बैचमेट आए, उन्होंने आपस में डिस्कस कर रहे थे यार एक प्रोजेक्ट किया 2 दिन में 40,000 रुपये बन गए। अब 2010 में हम्म। 40,000 वाज अ बिग अमाउंट। तो पता करने से पता चला कि जी ये लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, कोई ओडेस्क नाम का कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ से फ्रीलांसिंग करते सही। हैं। मैं और मेरे और दोस्त दानियाल, हम दोनों ने भी फिर हम्म। ये चीज़ लाइक स्टार्ट की कि प्रोफाइल बनाई ओडेस्क पे और अप्लाई करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट ही मिल गया, लेकिन आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम, और वो प्रोजेक्ट दैट वाज टू टेक्निकल, वो मुझसे नहीं हो पाया, वो मैंने क्लाइंट से माजरत कर ली। उसके बाद मैंने हम्म। देखना शुरू किया कि अब काम भी करना है और अपनी जो स्किल सेट अभी है, प्रोजेक्ट भी उसी के अंदर लेने। तो फिर मैंने चीज़ें देखना स्टार्ट की कि प्रोजेक्ट आ किस टाइप के रहें, ज़्यादा प्रोजेक्ट किस टाइप के हैं। अगर मैंने वेब डेवलपमेंट में जाना है तो किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि
इजी भी हैं और हैं भी सही, क्वांटिटी भी अच्छी है। तो वहाँ पे राइट। मुझे दो चीज़ें नज़र आई, जूमला और वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का 2 हम्म। पॉइंट समथिंग वर्जन चल रहा था, 2.6 या 7 उस वक्त, और साथ में जूमला। फिर मैंने जूमला और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना शुरू की क्योंकि वो रिलेटिवली जो है वो इजी था। लेकिन आफ्टर सम टाइम मुझे लगा कि वर्डप्रेस इज लाइक बेटर देन जूमला, और फुल टाइम मैंने फ्रीलांसिंग उसी पे जो है ना शिफ्ट कर लिया। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब टेक्निकल स्किल्स भी ज़्यादा हो गए, फिर मैंने हर किस्म का काम लेना शुरू किया, वर्डप्रेस, मैजेंटो, पीएचपी, जो भी उससे रिलेटेड था। फिर टेक्निकली भी आई वाज स्ट्रांग और फ्रीलांसिंग का भी एक्सपीरियंस था। फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद जॉब शुरू की, लेकिन मैंने जो है फ्रीलांसिंग जो है उसको खैराबाद नहीं कहा, क्योंकि शुरू शुरू में जॉब में जितने पैसे मिलते थे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगाने के बाद, फ्रीलांसिंग के वही वापस आने के बाद 3-4 घंटे लगाने से वो अमाउंट उससे भी ज़्यादा वहाँ से बन जाती थी। जॉब आई वॉज डूइंग टू गेट राइट। सम, बिल्ड सम स्टेमिना, थोड़ी सी पेशेंस, क्योंकि जब आप खुद से काम कर रहे होते हैं, आप 3 घंटे बैठते हैं और लगता है कि साल हो गया, पता नहीं मैं इसी चेयर पे बैठा हूँ, बाहर की दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है। सो मैंने कहा थोड़ी सी टेक्निकली भी राइट। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, और थोड़ा सा बैठने का जो है 8-9 घंटे बैठने का एक स्टेमिना भी बन जाएगा कि बंदा 8-9 घंटे बैठ के काम कर लेता है। फिर मैंने 2 साल में तकरीबन मैंने 4 दफ़ा रिजाइन दिया, और उसके बाद मुझे लगा कि जी अब ये जो जॉब वाला काम जो है वो मेरे लिए नहीं बना, या मैं जॉब के लिए नहीं बना। फिर 2014 में जो है वो मैंने अपनी कंपनी मैश प्रोज के नाम से स्टार्ट की। उसमें मेरे साथ टेक हब में मैं तो बैठता था फ्रीलांसर्स के लिए, पंजाब गवर्नमेंट डीआईटीबी की तरफ से कोवर्किंग स्पेस बनाई थी। वहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हुई, फिर जो प्रोजेक्ट्स आते थे हम आपस में शेयर कर लेते थे। आई वाज स्ट्रॉन्ग इन बैक एंड डेवलपमेंट, तो और मेरे साथ एक दोस्त थे शोएब सिद्दीकी, ही वाज रियली स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो हम बैकएंड का काम उनके पास जो आता था वो मेरे साथ शेयर कर लेते थे, और मेरे पास जो फ्रंट एंड का काम आता था वो मैं उनसे शेयर कर लेता था, या हम एक कंबाइंड प्रोजेक्ट लेके, बड़ा प्रोजेक्ट लेके उसको एग्जीक्यूट कर लेते थे। फिर हमने साथ में मिलके मैश प्रो शुरू की। बाद में डीपीओ एज वेल, और शुएब साहब ने भी अपनी कंपनी सेटअप कर ली टेक इन सोल के नाम से, एंड ही इज रनिंग टेक इन सोल, एंड आई एम रनिंग माय ओन एजेंसी मैश प्रो। तो जॉब का एक्सपीरियंस भी है, और राइट। साथ में राइट। फ्रीलांसिंग था वो भी काम आई, एंड उसके साथ साथ पीएटीबी के साथ ट्रेनिंग्स वगैरह का काम भी जो है वो चल रहा है। तो सारा एक्सपीरियंस जो है वो मैं इधर लगा रहा हूँ, अपनी जो एजेंसी है मैच प्रोज, और उसमें हम ज़्यादा मेंटेनेंस पे ज़्यादा फोकस है हमारा, क्योंकि मेंटेनेंस इज काइंड ऑफ रिकरिंग इनकम, क्योंकि प्रोजेक्ट सर्विस बेस्ड जो भी चीज़ है, आप प्रोजेक्ट आया ख़त्म हो गया, और जैसा कि अभी सिचुएशन चल रही है, जैसे वलीद ने कहा, टू बी ऑनेस्ट हमारा काम मुझे पहले से ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, मतलब आई हैव बीन गिविंग मोर कोड्स इन मार्च एंड अप्रैल देन मंथ्स बिफोर, क्योंकि अभी सब लोग घर बैठे हैं, किसी को कोई ना कोई आइडिया आ रहा है, जो नॉन टेक्निकल लोग भी हैं, जो टेक्निकल लोग भी हैं, उनको भी माइंड हम्म। में आ रहा है कि कोई एप्लीकेशन बना लें, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस बना लें, एनीथिंग, लोगों को वेबसाइट्स बनवाने का जो है वो अभी डिलीवरी सर्विस ज़्यादा बना लें, टाइम या है, एग्जिस्टिंग जो थोड़े बड़े या स्टोर्स स्टोर हैं, बना लें ग्रोसरी जी। स्टोर्स, वो अपनी अपनी इन्वेंट्री ऑनलाइन ऑर्डरिंग करिए, स्टार्ट कर दें, इस तरह से कुछ कर लें। ऐसी चीज़ें काफ़ी क्यूरीज बिल्कुल। आती हैं इवन मुझे भी। इवन जो लोग थे पहले, दे वर नॉट कन्विंस्ड कि ऑनलाइन कोई सर्विस एग्जिस्ट करती है, या इज इट वर्थ टाइम। फॉर एग्जांपल आप लाहौर की ट्रेडिशनल मार्केट्स में चले जाएं, शालम हो गए, इस तरह की, मेरे एक दोस्त है अदील, वो काम ही मतलब इस लोकल मार्केट्स में करते हैं आपकी तरह, वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, और उनका टारगेट ही होता है कि लोकल लोकल क्लाइंट्स हैं। तो बहुत सारे राइट। ऐसी मार्केट थी जो कि इस ऑनलाइन को समझती नहीं थी कि ये भी कोई चीज़ है, या यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। लेकिन अब वो लोग भी आना शुरू हो गए हैं ऑनलाइन, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, और डिलीवरी के अलावा, क्योंकि स्टॉक जिनके पास पड़ा है, चीज़ें जिनके पास पड़ी हैं,
सेलिंग ऑनलाइन इज द ओनली वे दीज डेज कि आप अपनी एक वेबसाइट सेटअप करें या फेसबुक पे ही एक स्टोर बना लें और उससे जो है वो आप ऑनलाइन अर्न करें। अगर फेसबुक पे स्टोर बनाने जाएंगे तो अदील और आप जो है दे आर योर क्लाइंट्स, और अगर वैसे वो वेबसाइट या अपना पर्सनल स्टैंड अलोन स्टोर बनाना चाहेंगे देन दे आर क्लाइंट्स ऑफ पीपल लाइक मी। राइट, राइट। जबरदस्त। ये तो आपका हो गया पास्ट और प्रेजेंट तक की आपने स्टोरी बताई। अच्छा, मुझे बताएं, अगर एक इस वक्त कोई ट्रेडिशनल काम करने वाला बंदा, ट्रेडिशनल तरीके से काम करने वाला फ्रीलांसिंग सीखना चाहता है और सीख के कुछ करना चाहता है, जिससे उसका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो आजकल के हालात में, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में तकरीबन काफ़ी सारे ऑफिस बंद हैं या रिड्यूस स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, तो वो उनका जो फाइनेंशियल साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो, तो वो क्या, उनको क्या करना चाहिए? वलीद, आप भी आंसर कर सकते हैं, काशिफ आप भी आंसर कर सकते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है सिर्फ। फ्रीलांसिंग अच्छा करते हुए वो मैं क्या उसको, कर सकते हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा उसके वैसे दो आंसर्स मेरे जहन में भी आ रहे हैं। उसमें एक तो ये कि बहुत सारी क्यूरीज ना मुझे लोगों की हम्म, आती है, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले बैंकिंग में जॉब करते थे, वो रिटायर हो गए एंड दे वांट टू शिफ्ट टुवर्ड द फ्रीलांसिंग। तो वो ज़्यादातर एज ए वर्चुअल हम्म, असिस्टेंट की जॉब्स में आ जाते हैं, या वो डाटा एंट्री की जॉब्स में आ जाएंगे, या कंटेंट राइटिंग की जॉब्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वो जॉब्स हैं जो बहुत हम्म, ज़्यादा आई थिंक सो फ्लड हो चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा ये मार्केट ना सेग्रीगेट हो चुकी हुई है, अब बहुत सारे लोग इसमें आ गए हुए हैं। और राइट। ख़ास दिस जॉब्स तो क्लाइंट भी प्रेफर करता है कि वो ज़रा यंग टैलेंट को हायर करे, उस बंदे को हायर हम्म, करे जिसको टेंशन भी कम है, जिसके पास टाइम भी ज़्यादा है और जो लेट नाइट बैठ के भी काम कर सकता है। हम्म, तो इस तरह के क्लाइंट्स ज़रा इन जॉब्स के लिए इन लोगों को प्रेफर कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे सही। सर्कल में बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे जो मतलब ट्रेडिशनल वे से ही काम कर रहे थे। उसमें एक लेट्स से मेरा एक दोस्त है, उनकी हफीज सेंटर में दुकान है और वो लैपटॉप रिपेयर करते हैं। अब ही वाज हम्म, लाइक यार मैं तो अपनी दुकान पे रिपेयर करता हूँ और मेरा एक टीम का लैपटॉप ख़राब हो गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। हम्म। अब मुझे वो लैपटॉप बिल्कुल, रिपेयर आपने करवाना पोस्ट है, भी लगाई मैंने हुई थी उसको, थोड़े दिन पहले। हाँ, अब मैंने उसकी पोस्ट लगाई, उसको मैंने उसके पास गया, वो मतलब मेरे लिए अपना सारा सामान घर लेके आया, सारी इक्विपमेंट और भी लैपटॉप जो रिपेयर पार्ट्स थे वो घर लेके आया। उसने सारा सेटअप सेट किया। मैंने कहा यार तुम इसको फ्रीलांसिंग में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, कि तुम रिमोट सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट कर दो लोगों को, कि यार मैं आपको घर बैठे जो है आपकी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। मतलब ही वाज आस्किंग मी कि यार मैं सोच रहा हूँ ये ना फाइवर पे अकाउंट बनाऊं और फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के ना लोगों की सर्विसेज ऑफर करूँ। तो मैं यार बजाय ये हम्म, काम करने के ना, लोगो डिजाइनर्स, बहुत क्रिएटिव लोगो डिजाइनर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मतलब अगर आप फाइवर के ऊपर बिल्कुल। लोगो डिजाइनिंग की गिग बनाने जाएंगे तो वो 10,000 की ऑलरेडी पड़ी हुई है, एंड इट वुड टेक यू मंथ्स टू कम्पीट विद दैम। तो रादर देन डूइंग दिस, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही काम को डिजिटलाइज करने की तरफ या उसको फ्रीलांसिंग की तरफ कन्वर्ट करने का मशवरा देता हूँ। खैर उसने सारा सेटअप सेट किया, कुछ कार्ड उसके बने हुए थे, उसे वो कार्ड और सर्कल में दिए, मैंने अपने व्हाट्सएप के कुछ सर्कल में, फेसबुक पे पोस्ट किया, तो ही गेट कपल ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम देयर। तो ही कॉल मी आफ्टर फ्यू डेज कि यार वो वलीद वो फलां 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 क्लाइंट वो आ गए, मेरा तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे घर में ना। तो मतलब पहले मेरे दिन ही गुजर रहे थे, मैं कभी जो है इससे लड़ रहा हूँ, कभी बच्चों को एक आधी लगा रहा हूँ तो मेरा जो है टाइम ही फैमिली के लिए टाइम नहीं बच रहा। सेम एज एक दोस्त है, वो मतलब ही वाज अ मैकेनिक। ठीक है, अब वो द पर्सन जो जिसकी इनकम तो बहुत मिनिमल सी है, और वो इतनी हम्म, उसकी इनकम नहीं कि वो एक मंथ घर में बैठ के खा सके। तो आई ऑफर कि यार चलो ठीक है, मेरी गाड़ी वो ठीक करने आ गया घर पे, और फिर इसी तरह मैंने अपने सर्कल में उसको शेयर किया कि यार तुम अपनी सर्विसेज को रिमोटली ऑफर करो, अपना सर्कल एक्सपैंड करो। ठीक है, जिसली तुम्हारी एक, हम ऐसे करते हो, मैं तुम्हारे लिए जीएमबी एक बना देता हूँ कि मैकेनिक इन लाहौर के नाम हम्म। पे एक जीएमबी तुम्हारी बनेगी, और जब तुम कोई बंदा जीएमबी सर्च करेगा तो वो तुम्हारी सर्विसेज को फाइंड कर सकेगा इजीली। तो अच्छा, दैट्स हाउ यू कैन वलीद, यूज आपसे योर आपसे सर्विसेज टू गेट द रिक्वेस्ट है, ये जीएमबी। जीएमबी जो आपने टर्म यूज की है ना, इसको थोड़ा इजी वर्ड्स में बताएं, क्योंकि इसमें अच्छा, काफी लेमेन्स भी सुन रहे होंगे इसको, ठीक है, जिनको मैं शायद मैं जीएमबी इसको का नहीं पता होगा। एक्सप्लेन करता हूँ भाई। अच्छा, जीएमबी क्या होती है? जीएमबी इज सो सिंपल। आप अपना गूगल मैप्स ओपन करते हैं, आप सर्च करते हैं यार बर्गर्स इन लाहौर, या फास्ट फूड सही। रेस्टोरेंट, या बिरयानी रेस्टोरेंट, या फिर ठीक है। यू सर्च फॉर एनी लोकल सर्विस, या कार रेंटल सर्विस सर्च कर रहे हैं, आप ज्वेलर्स को सर्च करें, तो जितने भी ज्वेलर्स या लिस्ट डाउन करेगा ना गूगल, वो 1 2 3 4,
वो जो एक सेक्शन होगा ना, वो एक उसकी गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग है, ठीक है। उसको उसके आप ठीक है। गूगल बैकएंड के ऊपर, हम गूगल बिजनेस के ऊपर जाते हैं, business.google.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाएंगे, अपना बिजनेस को गूगल के ऊपर लिस्ट डाउन करेंगे। अब उसको फिर आपने ऑप्टिमाइज करना होता है, जितना अच्छे तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसमें कीवर्ड्स की इंसर्शन करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तकरीबन कोई 20 से 25 फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम जीएमबी को ऑप्टिमाइज करते हैं। जब जीएमबी ठीक ऑप्टिमाइज है। होती है, इट वुड टेक हाफ कोई 2 महीने मैक्सिमम लगते हैं कि आपकी जीएमबी टॉप पोजीशंस के अंदर आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब टॉप पोजीशन राइट। आपकी जीएमबी आती है तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। इवन मेरी अपनी रैंकिस्तान की जीएमबी बनी हुई है। अब मैंने कभी, क्योंकि लोकल हम लोग काम इतना ज़्यादा नहीं करते, इतना जीएमबी को इतना ऑप्टिमाइज किया। मेरे सर्कल में कुछ लोग आते हैं, जैसे किसी क्लाइंट ने मिलने आना है, किसी दोस्त ने मिलने आया, तो आई गिव देम लोकेशन ऑफ माई ऑफिस, और वो डायरेक्शन डाल के आ जाते हैं। कोई बैठे वैसे रिव्यू दे ठीक है। देता है, कभी हम उस पर पोस्ट कर लेते हैं थोड़े से बाद। अब वो बिल्कुल, आपने जब बजाय मुझे भी अपने इतनी ऑफिस में इनवाइट किया था कुछ अर्से पहले, तो आपने मुझे वो लिंक एग्जैक्टली शेयर किया था। लिंक शेयर किया था हाँ मैंने आपके साथ। अभी वो इतनी ज़्यादा जी। ऑप्टिमाइज नहीं की हुई, लेकिन स्टिल मुझे महीने में 2 3 4 कॉल्स वहाँ से आ जाती हैं, 1 2 क्लाइंट्स मुझे वहाँ से आए हैं। हालांकि ऑप्टिमाइज नहीं की हुई, उस राइट। पर्पस के लिए उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, लेकिन स्टिल इट्स हाईली कन्वर्टेबल कि लोग वहाँ से रीच आउट करते हैं। तो जितने भी लोकल बिजनेस हैं, चाहे वो अकाउंटेंट है, चाहे वो मैकेनिक है, चाहे प्लम्बर है, कोई भी फील्ड का बंदा है, ही शुड गो फॉर द जीएमबी। राइट। जबरदस्त। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है और ये मेरे से ही किया गया है। उमर भाई, एज यू आर इनटू कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, कैन यू शेयर सम insights and hot takes specific to this niche? Any trends you see during current times? असद, सॉरी, सैयद अली, मेरे पास ना एक्चुअली कंटेंट राइटर्स की टीम है, and we are more specific into CV writing, resume, LinkedIn profiles. हम जॉब हंटर्स जो होते हैं, जॉब सर्चर्स जो होते हैं, उनके लिए काम करते हैं मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वो तो एक हर कंट्री का, हर कंटेंट का एक डिफरेंट स्टाइल होता है सीवी का, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हाँ, मेरे पास भी जो क्यूरीज हैं वो सीवी राइटिंग की थोड़ी ज़्यादा हुई हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, वो भी बाहर से है। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स वैसे प्रीवियस टाइम्स जो थे वो नॉर्मल हालात में वो लोकल थे, लेकिन अभी जो लॉकडाउन में मेरे पास बाहर से क्यूरीज ज़्यादा आनी शुरू हुई हैं, और कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने भी अपने सीवीज को अपडेट करवाया है मुझसे रिसेंटली। ठीक है, तो उसके अलावा भी मैं कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ, बट मोर स्पेसिफिकली मेरा जो काम है वो सीवी राइटिंग का है। ठीक है, तो आई होप दिस आंसर्स योर क्यूरी। राइट, आगे चलते हैं हम। जीएमबी, वलीद, आप जीएमबी सिखाते भी हो लोगों को? अच्छा उमर भाई, सिखाने का तो मतलब मैं प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह में तो नहीं हूँ। मतलब जिस कैपेसिटी के अंदर मैं फ्री मशवरा दे सकता हूँ, इतना टाइम एंगेज कर सकता हूँ, वो तो मैं लाजमी देता हूँ। ठीक है, जहाँ पर ठीक मुझे है। होता है कि यार मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, एक प्रॉपर सर्विस है, तो फिर हम कहते हैं सर ये हमारी सर्विसेज है, अब आप इस तरफ आ जाएं। ठीक है। ठीक है, ठीक वरना है। सो फार इफ समवन राइट। नीड्स अ मशवरा, इफ समवन नीड्स अ हेल्प, तो इट्स मोर देन वेलकम। बाकी जो फ्रीलांसिंग वाला क्वेश्चन था, आई थिंक सो इसमें काशिफ भाई बहुत सारी चीजें ऐड अप कर सकते हैं, इज वे मोर एक्सपीरियंस देन मी। जी काशिफ, बिल्कुल, आप काशिफ की तरफ आते हैं। जी उमर भाई, जो आपने पूछा था कि इस लॉकडाउन के सूरत हाल में लोग जो घर पे बैठे हैं वो अपने प्लान बी क्या हो सकता है उनका ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। तो ऑनलाइन अर्निंग में दो चीज़ें होती हैं, एक या तो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं या अपनी स्किल्स या सर्विसेज बेच रहे होते हैं। प्रोडक्ट हम्म। या लोकल काम जो है वो वलीद ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया विद केस स्टडी आप हिज फ्रेंड के, उन्होंने कैसे उनको लाइक सेटअप करके दिया। जो जिनकी लोकल सर्विसेज हैं या जिनकी प्रोडक्ट्स हैं, जो कोई टेंजिबल कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, उनका तो आंसर बहुत अच्छा कर दिया वलीद ने। अब दूसरी ये है कि जिन लोगों ठीक के है। पास स्किल है, टेक्निकल, दे आर स्ट्रॉन्ग हम्म। टेक्निकली, कोई स्किल है एंड दे वांट टू सेल दैट। अब उसमें दो तीन चीजें होती हैं। बिल्कुल। जब फ्रीलांसिंग में जो बंदा पहले से नहीं है एंड दे वांट टू गेट स्टार्टेड इनटू फ्रीलांसिंग, सबसे पहले तो उन्होंने अपना जो है, मैं उसको टर्म यूज करता हूँ, अपना किंग स्किल जो है वो किंग स्किल उन्होंने अपना आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या होता है। कि किंग स्किल क्या होता है आपका जी? हम्म। सबसे पहले आपने देखना है कि ऐसा स्किल जिसकी तीन तीन फैक्टर होते हैं उसमें, जिसकी मार्केट डिमांड भी हो, कि कोई आपके पास ऐसा स्किल है जिसकी मार्केट में डिमांड भी है। दूसरा,
राइट। आप उसमें स्किल्ड भी हैं या आप उसमें आपकी उसमें एक्सपर्टीज भी है, आप उसमें टेक्निकल स्ट्रॉन्ग भी हैं, और तीसरा आप हम्म। आपको उस चीज में इंटरेस्ट भी है। तो तीनों चीजों का राइट। ओवरलैप जो बनता है वो आपकी होती है किंग स्किल। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं, टेक्निकली हम्म। स्ट्रांग भी हैं, और उसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, तो उस स्किल का कोई फायदा नहीं है। या बहुत डिमांड बहुत जी ज्यादा सही। है और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या आप उसमें टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, तो देन अगेन उसमें जो है वो काम नहीं चलेगा। तो आपने कोई ऐसी चीज सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है जिसमें इन तीनों का थोड़ा थोड़ा जो है वो पार्ट हो, मार्केट डिमांड भी हो, आपकी एक्सपर्टीज भी हो, और आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी हो। उसके बाद फिर आपने राइट। डिफरेंट चैनल्स हैं, आप लोकली भी फेसबुक ग्रुप्स पे भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें थोड़ा सा बजट कम होता है। बाकी ग्लोबली जो मार्केट प्लेसेस हैं, जैसा कि अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर है, गुरु है, और उसके साथ साथ फाइवर है, जो कि रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट है। आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक $5, और उसके बाद आप हम्म। वहाँ से डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज के हिसाब से। So it could be website development, it could be content writing, it could be like drop shipping, digital marketing services, और even virtual assistant। बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, तो आप अपना स्किल कंटेंट आइडेंटिफाई राइटिंग करें हो उसके बाद गई, प्रोफाइल। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, जी सॉफ्टवेयर बिल्कुल। डेवलपमेंट हो गई, सबसे ऐप डेवलपमेंट सबसे हो गई। ज्यादा टॉप पे जो सबसे ज्यादा टॉप पे जो चल रही है मैंने देखी है, दैट इज ग्राफिक डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट। एंड राइट। स्पेसिफिकली उसमें लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया के पोस्टर वगैरह, कैंपेन्स, और उसके बाद फिर वेब डेवलपमेंट, जनरल वेब डेवलपमेंट, बेसिक वेबसाइट या ब्लॉग्स या स्टोर्स या बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो सबसे सही। पहले स्किल आइडेंटिफाई करें, उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म जो कि आपको सूट करता हो, क्योंकि दो तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एक गिग बेस्ड है और दूसरा जो है प्रपोजल बेस्ड है। गिग बेस्ड में क्या होता है कि आप अपनी सर्विस बना के रख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं $100 में आपको वेबसाइट बना के दूंगा, 10 पेजेस होंगे, उसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा, और इसमें ये चीजें होंगी। ये चीज हम ऑफर करेंगे। जी जी, और इतने टाइम ठीक में, है। फॉर एग्जांपल 3 दिन में मैं ये चीज डिलीवर कर दूंगा, दैट इज आपका गिग, ठीक है। जो आपने एक सर्विस बना दी है कि इतने में मैं ये काम करूंगा और इतने दिन में डिलीवरी होगी। दूसरा होता है कि जी मार्केट प्लेस होती है, वहाँ पे क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट रखता है, उसका एक स्पेसिफिक बजट होता है। आप उस पे प्रपोजल सेंड करते हैं कि जी आप जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपना रिलेटेड एक्सपीरियंस बताया, अपनी प्रोफाइल बताई, और टाइमलाइन बताई कि ये है और मैं इतने में डिलीवरी कब होगी। आप प्रपोजल सेंड करते हैं, ठीक है। देन क्लाइंट को जो बंदा पसंद आता है वो दो चार लोगों को मैसेज करता है, फिर जो किसी एक के साथ क्लाइंट की जो डील हो जाती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स ओनली गिग बिल्कुल ठीक बेस्ड है। हैं, कुछ प्लेटफॉर्म ओनली ओनली प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, जैसा कि प्रपोजल सेंड करने पड़ते हैं। और कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हाइब्रिड हैं, उन पे दोनों चीज़ें होती हैं, जैसा कि फाइवर इज ओनली गिग बेस्ड और अपवर्क इज ओनली प्रपोजल, और पीपल पर आवर जो है वो दोनों का जो है वो बलगोबा आप कह सकते हैं कि उसमें आप ये सर्विसेज भी बना सकते हैं, और उसमें आप प्रोजेक्ट पे बिल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रीलांसिंग में पेशेंस। क्योंकि अभी लोग हम्म। प्रोफाइल तो बना लेते हैं, और अगले दिन वो कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट नहीं मिला। कितने पे अप्लाई किया जी, एक प्रोजेक्ट पे या दो पे अप्लाई किया था, दोनों रिजेक्ट हो गए। और सही। कितनी देर बाद आंसर किया जी, वो 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद क्लाइंट को रिप्लाई किया, तब तक उसने किसी को दे दिया था। इसमें एक तो प्रॉम्प्टनेस के जितना आप जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि और बहुत सारे लोग बैठे होंगे, अगर आप इवन कभी कभी इवन इट्स अ गेम ऑफ मिनट्स। इवन मेरे एक प्रीवियस क्लाइंट में बिल्कुल। अपवर्क में एक बिल्कुल फीचर ऐसा है। ही है काशिफ के, हम्म, ऐसा ही है काशिफ, क्योंकि अगर आप ये तो आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, $100, $5, $10, $15, इवन के अगर आप कोई सोशल मीडिया पे अपना कोई बिजनेस पेज चला रहे हो, अगर आपके जैसी ही प्रोडक्ट 10, 15 या 100 पेजेस और भी बेच रहे हैं, तो आपको अगर कोई क्यूरी आती है, अगर आप जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो क्लाइंट तो और कहीं और चला जाएगा। ये बिल्कुल हम्म। उसी तरह से है। इवन अपवर्क में एक फीचर होता है कि अगर आपके किसी पुराने क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, तो वो उसके साथ एक टैग बना आ जाता है कि दिस इज योर प्रीवियस क्लाइंट।
तो एक दफा मैंने ऐसे ही मैं प्रोजेक्ट राइट। देख रहा था एंड आई सॉ फ्रॉम प्रीवियस क्लाइंट एंड दैट वाज पोस्टेड लाइक 25 मिनट्स अगो। मैंने उसको मैसेज किया, जो पुरानी मेरी हम्म। चैट पड़ी थी उसको मैसेज किया कि ये प्रोजेक्ट मेरी टीम एग्जीक्यूट कर सकती है एंड दे आर अवेलेबल, लेकिन ही सेड कि मैंने ऑलरेडी जो है वो किसी को दे दिया हुआ है, मतलब विद इन 25 मिनट्स ओके। दैट प्रोजेक्ट वाज गॉन। तो अगर आप बिल्कुल। घंटों की बात करेंगे तो दैट इज टू डिफिकल्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा पेशेंस जो है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, जो कि आजकल हमारे जो एज पर माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग सिंस लास्ट 5 इयर्स, ये चीज का बहुत ज्यादा फुकदान है, क्योंकि लोग जो बच्चे हैं, इवन जो मेच्योर लोग हैं जो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आज प्रोफाइल बनाएं और कल हम जो है वो वलीद से ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन वो उतना बिल्कुल। सब्र नहीं करना चाह रहे जितना वलीद ने किया है, या वो उतनी एफर्ट पुट नहीं करना चाह रहे जितनी वलीद ने पुट की है। बट और दूसरा इसमें थोड़ा सा कसूर जो है हमारे आजकल के जो फ्रीलांसिंग के ट्रेनर्स हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूट हैं या जो पेड ट्रेनिंग चलती हैं, वो ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा देते हैं स्टूडेंट्स को या लोगों को, सिर्फ अपने ट्रेनिंग्स बेचने के लिए जी फ्रीलांसिंग कमाएं, घर बैठे लाखों कमाएं, ये बंदा इतने कमा रहा है, ये बंदा इतने कमा रहा है। वो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई सेट कर देते हैं कि बंदा डिसअपॉइंट जल्दी हो जाता है, कि जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बड़ी होगी उतनी डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होगी और उतनी जल्दी बंदा डिसअपॉइंट होगा। तो मेरा जो भी फ्रीलांसिंग पे जब भी लेक्चर में कोई देता हूँ या कहीं जाता हूँ, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग किसको नहीं करनी चाहिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि किसको करनी हम्म। चाहिए। क्योंकि अगर तो आप पेशेंस नहीं है सही। और आप इफ यू डोंट माइंड कि आपको वीकेंड पे भी काम करना पड़े, आपको अपने शेड्यूल डिस्टर्ब करना पड़े, आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, देन इट्स फॉर यू। अगर आप चिल पार्टी हैं कि जी सुबह को ऑफिस जाएं, ऑफिस क्लोज करने के बाद मुझे कोई ना कुछ कहे, मैंने नेटफ्लिक्स देखना है या मैंने मूवीज देखनी है, मैंने गेम्स खेलनी है, उसके बाद कोई झंझट नहीं होना चाहिए काम का, तो देन फॉर दोज पीपल फ्रीलांसिंग इज नॉट अ थिंग। क्योंकि हम सिर्फ फ्रीलांसिंग वो देखते हैं कि बी योर ऑन बॉस, अपना वीकेंड खुद बना लें और इस तरह की बड़ी वो फेमस है, लेकिन उस चीज को उस कंफर्ट लेवल पे आने के लिए पहले आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, हम्म। उसके बाद आप वो सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग। ऐसा है। बिल्कुल ऐसा है, और इसमें तो मैं खुद भी आपसे एग्री करूंगा, क्योंकि 2012 में जो है मैंने आखिरी जॉब से रिज़ाइन किया था, और उसके बाद से मैं टोटली अपना काम कर रहा हूँ, जो मैंने एक्चुअली 2010 में स्टार्ट कर दिया था। और डिफरेंट चीज़ों को जो है मैं लेके चल रहा हूँ साथ साथ, और जब डिफरेंट चीज़ों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, तो अभी तक एट समटाइम्स मुझे ऐसा होता है कि मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता प्रोजेक्ट्स की वजह से, क्योंकि मैंने तो अपनी जो निश है वो भी यही वो ऐसी चूज की है कि सारे काम मैं घर से बैठे लैपटॉप पे बैठ के कर सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा मैंने एक चीज ऐड की थी जो आजकल नहीं हो रही लॉकडाउन की वजह से, वो कंपनीज के इवेंट्स थे, वो पॉसिबल नहीं है आज। तो मेरा एक काम रुका है, बाकी सारे काम चल रहे हैं। ठीक है। और राइट, आगे चलते हैं अब। वलीद, आप मजीद कुछ ऐड करोगे इसमें? अच्छा, उमर भाई, इसमें एक चीज़ मैं एडअप करना चाहूँगा कि जी जी। हमारे यहाँ लोगों का ना थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि ना हम सिर्फ फाइबर है हमारे पास, और हमारे पास अपवर एक प्लेटफॉर्म है, या पीपल पर आवर, guru.com, या आप कह रहे हैं freelancer.com, एक वेब चाहिए, 4-5 वेबसाइट है, इसके अलावा दुनिया में कहीं भी ना फ्रीलांसिंग नहीं होती। तो दिस इज़ कम्प्लीटली अ रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही काम करें। मैं पर्सनली अगर अपनी मेरी पर्सनली जो प्रोग्रेस है, या मेरी सक्सेस जो है, या मेरी कंपनी जो स्टैब्लिश हुई है, वो इन प्लेटफॉर्म से हट के हुई है। मैंने शायद इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतना ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं हो जितना मेरी पीआर के थ्रू, या मेरी क्लाइंटेल के थ्रू, या और मार्केटिंग की जो वेज है उनके थ्रू मेरी क्लाइंटेल बनी है। अब उसके अंदर लोग सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं यार मार्केट प्लेसेस पे काम कर ले। हाँ, मार्केट प्लेसेस पे काम करना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो बंदा आ रहा है उसने काम करवाना ही करवाना है। वो कोई घूमता फिरता बंदा नहीं है, ठीक है, वो मार्केट में आया ही सर्विस बाय करने के लिए, तो वो एक माइंड प्रिपेयर्ड बायर है। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। ठीक है, आपको बस उसकी
क्राइटेरिया को मैच करना होता है, तो इसलिए वहाँ पे कन्वर्जन आसान है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन आई वुड रिकमेंड कि लोग फेसबुक को अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, इवन इफ इट्स अ टिकटॉक और व्हाटएवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इट इज, आप इसको यूटिलाइज करते हुए अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ उसकी, नासिर खान जान की लोगों को, ठीक है, ही टू इवन डू द फ्रीलांसिंग। वो लोगों को बर्थडे विशेस पोस्ट कर रहा होता है, वो एक बर्थडे विश का 5,000 रुपया लेता है, महीने में 3-4 बर्थडे विशेस वो कर देता है, किसी की प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, किसी को कुछ करके दे रहा है, ठीक है। तो ही इज एक्चुअली डूइंग अ सेल्फ ब्रांडिंग थिंग विद जस्ट विद हिज फेसबुक पेज, ठीक है। तो इज मेकिंग एक्चुअली मनी फ्रॉम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। तो आप नॉनसेंस के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आप ज़ाहिर बात किसी मार्केट प्लेस पे जाकर बैठे और काम करें, तो ज़रूरी नहीं है, आप फेसबुक के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं एक फेसबुक का एक एड्स का ग्रुप था, फेसबुक एड हैक्स के नाम से ना। अब उस ग्रुप के सारे फॉरनर्स थे, अब डिफरेंट लोग आके अपने क्वेश्चंस पूछते रहते थे। एक क्वेश्चन किसी ने अपनी मार्केटिंग के मुतालिक पूछा, मैंने उसको बहुत डिटेल में आंसर किया, कुछ 20-25 लोगों ने मेरा आंसर लाइक किया, एंड द आउटकम वाज लाइक कि 2 से 3 क्लाइंट मुझे वहाँ से आ गए कि यार आई रियली लाइक योर आंसर एंड वी थिंक यू नो द रियल स्टफ अबाउट द फेसबुक एड्स, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। तो इसी तरह से सेम टाइम इट गोज इन एसईओ, और डिफरेंट ग्रुप्स में हम आंसर कर रहे होते हैं, लोगों की हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एंड विद दैट हेल्प जो कई लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि यार अच्छा ये आई एम आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, तो हाउ मच वुड यू टेक टू सॉल्व दिस फॉर मी, रादर देन आई डोंट हैव टाइम टू वर्क ऑन माय प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से हमें बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं फेसबुक के थ्रू भी। उसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं कि जी ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, डायरेक्ट कंपनीज को आउटरीच करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे एक क्लाइंट था, उसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ही वाज फ्रॉम द सेरामिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। अब उसका जब सिरामिक के अंदर हमने उसकी वेबसाइट भी कंप्लीट बना ली, उसकी एसईओ भी कंप्लीट कर ली, उसको कन्वर्जन भी ला कर दे दी, हमने उसकी प्रॉपर केस स्टडी प्रिपेयर की। अब केस स्टडी प्रिपेयर करने के बाद मेरा क्लाइंट के साथ तो एनडीए साइन था कि मैं आपकी सर्विस को, ही वाज सेलिंग द सर्विसेज इन द यूएस, और उसकी सर्विस सिर्फ यूएस तक महदूद थी। मैंने कहा ठीक है जी, हम चूँकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपके काम को रेप्लिकेट नहीं करेंगे, या आप ही की किसी सर्विस कंपैटिटर को आउटरीच करके उसको सर्विसेज नहीं सेल करेंगे। तो मैंने डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो सिरामिक्स का बिजनेस कर रहे थे, इन ऑस्ट्रेलिया, इन ईयू रीजन, इन यूके, इन कनाडा, तो हमने लोगों को आउटरीच करना स्टार्ट किया कि सर ये देखें आप जो है इन सर्विसेज में लैग कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत हो जाए अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप भी इतना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ दे गेट इंटरेस्टेड, और ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले ही उनके लिए इस तरह का काम किया हुआ है। उसके अलावा फिर हम और वेज की अगर बात करें, तो हमारे पास ये फेसबुक एड्स भी आ जाते हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम एड्स भी आ जाते हैं। हम इन एड्स के थ्रू भी अपनी सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं, हम एसईओ के थ्रू अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेज अदर देन द मार्केट प्लेसेस सर्विसेज प्रमोट करने के वलीद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और एक नॉन कन्वेंशनल तरीका भी है जो, जैसे कि आपने नासिर खान जान की बात की थी, जैसे कि वो बर्थडेज और एनिवर्सरीज विश करते हैं लोगों को, वैसे ही वो किसी ब्रांड की भी प्रमोशन कर सकते हैं। शाउट आउट की बात हो रही है ना बेसिकली, तो शाउट आउट देने हैं, और शाउट आउट का काम जो है वो मैं खुद भी करता हूँ। मेरे पास 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मैं शाउट आउट्स की मार्केटिंग सर्विसेज देता हूँ, और के लिए बिल्कुल मैं बेसिकली पीआर एजेंसी का ही बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया का काम करता हूँ, साथ में पीआर कंसल्टेंट भी हूँ। तो मेरे पास लाहौर के अंदर खाली तकरीबन 300 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स रजिस्टर्ड है मेरे ऑनलाइन मैगजीन के साथ, फोकलोर मैगजीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो लोग हैं, हम कंपनी से चार्ज करते हैं कि हम इतनी रीच देंगे उनको उनके ब्रांड की प्रमोशन के लिए। तो वो काम मेरा अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो फिजिकल प्रेजेंस के बगैर मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिकली इवेंट नहीं हो रहे। तो अभी मुझे आज ही एक कंपनी की तरफ से एक पैकेज आया है कि मैंने उसको प्रमोट करना है। एक एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक हालांकि मैं नहीं पीता, बट मुझे उस कंपनी ने पैकेज भेजा कि इस एनर्जी ड्रिंक को आपने प्रमोट करना है। तो ये काम भी कर सकते हैं अगर आपकी फॉलोइंग अच्छी है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स बड़े हैं जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है, तो ऑडियंस दिखा के आप प्रमोशंस के काम पे कर सकते हो। तो ये एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग का काम है। डेफिनेटली। और इसीलिए आज से कोई साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले कुछ अक्लमंद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आप कम्युनिटीज को बिल्ड करें।
और फेसबुक ने खुद भी एक प्रैक्टिस, एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी कम्युनिटीज की वर्ल्ड वाइड। फेसबुक डेवलपर सर्कल्स मेरे ख्याल में स्टार्ट किया था। डेवलपर सर्कल तो वो तो डेवलपर्स करिए ना, मैं वो कम्युनिटीज की बात कर खैर रहा हूँ, कम्युनिटी 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 की सर्कल। बात करें। जी, तो वो लीडरशिप सर्कल बोलते हैं मेरे ख्याल में, वो भी उनका एक एग्जैक्टली प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली लीडरशिप कम्युनिटीज सर्कल। हम्म। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोग जो सबसे ज़्यादा लैक करते हैं ना फ्रीलांसिंग के अंदर भी और सर्विसेज के बिजनेस में ना, दैट इज़ अबाउट द ब्रांडिंग। ठीक है, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा स्ट्रक्चर ना चेंज किया। क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमने सर्विसेज बेचने बाहर गोरों को, ठीक है। अब वी डोंट हैव अ लेविश ऑफिस और वी डोंट हैव अ लेविश प्लेस, या हमारे पास कोई वॉक इन कस्टमर आएगा और उसको एक बड़ा लग्जरी ऑफिस एक्सपीरियंस मिलेगा जो हम दिखा के उसको ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो हमारे पास है नहीं, तो आई गॉट थॉट कि यार मुझे क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसके थ्रू मतलब मैं भी एक सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक क्लाइंट जो 2000 पाउंड एक काम करने के किसी गोरी कंपनी को दे रहा है और वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही, और मैं काम उस कंपनी से ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ, और ये मुझे जो है ये 1000 पाउंड देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इसका ये क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर मैंने ढूंढने के लिए बड़ी एफर्ट की और अलहमदिल्ला उस एफर्ट में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। एंड दैट वाज अबाउट द ब्रांडिंग, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी सर्विस को ब्रांड करते हो। जितने ज़्यादा एग्जैक्टली। अच्छा ब्रांड आपका होगा, जितनी अच्छी आप कहते हैं सजी हुई प्लेट में आपकी सर्विस जाएगी ना, और जिस जो यूज़र एक्सपीरियंस आप उसको अपनी सर्विस का दे रहे होंगे ना, उतने ही अच्छे ज़्यादा पैसे वो आपको पे कर रहा होगा। ये चीज़ मैंने भी कुछ कंपनीज की, मेरे पास कुछ बाहर की एजेंसीज आई और जिनसे मैंने काम स्टार्ट किया, मतलब देवर पेइंग मी समथिंग रियली गुड, जो मैं समझता कि बहुत अच्छा पे कर रहे थे, और वो उसका 50% अपना कमीशन सेपरेट रख रहे थे, रख के उसका 50% मुझे पे कर रहे थे, जिसको मैं समझ रहा था कि बहुत अच्छा पे कर रहे थे। आई थॉट कि यार राइट। ये ऐसा क्या दिखाता है, ये कौन से हाथी के दांत दिखाता है क्लाइंट्स को यार, जिसकी वजह से ये इतना चार्ज कर रहा है और मैं नहीं चार्ज कर पा रहा। एक उसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें वो समझते हैं कि यार एक जो है ना एज ए कन्वर्टेबल फैक्टर कि वो गोरा गोरे को देख के ना वो वाली बात भी आ जाती है। फिर द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज अबाउट द ब्रांडिंग एंड वाज द एक्सपीरियंस, क्या आप उसको क्या एक्सपीरियंस देते हैं। उसके लिए फिर मैंने अपने जितने भी हमारी रिपोर्टिंग थी, हमारे प्रपोजल्स थे, हमारी कंपनी की ब्रांड इमेज थी और हमारी केस स्टडीज थी, उन सबको हमने रीवैम्प करना स्टार्ट किया। उसके ऊपर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की और बहुत अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया। अपनी रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत सारे हमने इन्वेस्टमेंट की कि हमारी रिपोर्टिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाए, डाटा को प्रेजेंट करना है। राइट। अब वो जब मंथ के एंड पे उसको डाटा रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स जाती हैं, उसको डिटेल्स मिलती हैं, उसको एक वर्किंग एक्सपीरियंस जब क्लाइंट को मिलता है कि यार मैं 24 घंटे के अंदर कभी भी बैठ कर ये देख सकता हूँ आज किस बंदे ने मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या काम किया। एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जब हमने डिफाइन किया और उस प्रपोजल में बताते हैं कि सर हम ज़्यादा चार्ज इसलिए कर रहे हैं कि हमारा प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप जब बैठे जिस मर्जी बंदे को देख सकते हैं कि आज आपको अगर हमने 4 बंदे डेडिकेट किए तो आज आपने किस किस बंदे ने आपकी किस प्रोडक्ट पे क्या काम किया, तो एवरीथिंग इज लाइव। तो वो एक्सपीरियंस के लिए क्या हुआ, जब उसको ये एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हुआ तो ये दे एग्रीड किया यार हाँ ठीक है मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास वो क्लाइंट आता है जो पहले डसा हुआ क्लाइंट होता है कि पहले उसने कोई पैसे लगाए, उसको काम नहीं मिला, पैसे भी ज़ाया गए। तो मेरे पास मोस्टली उस तरह के क्लाइंट्स हैं। अब वो मेरे लिए स्टार्टिंग में टफ भी थे क्योंकि उन्होंने बहुत हार्श गुफ्तगू करनी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग भी करना है, बार बार रिपोर्टिंग के बारे में बात करनी है। तो मैंने अपने प्रोसेस भी उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे बनाए। अब क्या हुआ इन रिटर्न कि जब उनको ये सर्विस मिली जो पहले उन्होंने ज़्यादा पैसे दे के भी नहीं मिली थी, तो दे सस्टेन्ड। तो अब मेरी क्लाइंटेल जो थी पहले जो थी 4 महीने 5-6 महीने, वो मेरी चलेगी 1.5 से 2 साल के मिनिमम। ठीक है, कोई क्लाइंट मेरे पास 1.5 से 2 साल, अभी तक जितने क्लाइंट चल रहे हैं वो पुराने हैं, मतलब 3 साल पुराना है, कोई 4 साल पुराना है, इस तरह से सारे क्लाइंट जो है रिटेन कर रहे हैं, कोई जाता नहीं है क्योंकि सर्विसेज का म्यार जो है वो प्रोसेस के मुताबिक कंटिन्यू किया हुआ है। हमने उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश की है जो बाहरी कंपनीज जो तुमको ऑफर कर रही होती है। और मेन चीज़ इज अबाउट राइट। द ब्रांडिंग कि आप अपने आप को किस तरीके से ब्रांड करते हैं। जितना अच्छा, अभी लोकल एक क्लाइंट है मेरे पास, उनसे बात हो रही थी मेरी, ये आस्क में कि यार मुझे और भी कंपनीज के प्रपोजल्स आए हैं लेकिन आपका जो प्रपोजल है मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आल्दो आपकी प्राइस भी डबल है, ठीक है, लेकिन मैं फिर आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ बिकॉज फॉर मी फ्रॉम योर प्रपोजल आई कैन जज कि ये वाकई में ऑथेंटिक काम करने वाले लोग हैं। अभी हमने को काम करके डिलीवर नहीं किया ना, उनके पास कोई ऐसा कोई खास किस्म का कोई मेरा पोर्टफोलियो गया या किसी ने फीडबैक दिया है, बट जस्ट फ्रॉम द प्रपोजल ही कैन जज कि यार हाँ ये ऑथेंटिक काम करने वाले लोग हैं एंड ही
ही इज एक्चुअली एग्रीइंग टू पे मी मोर देन द व्हाट ही इज गेटिंग। तो इस तरह से हम लोग अपनी सर्विसेज को, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर लोगों को अपनी सर्विस को स्केल करना चाहिए। बिल्कुल, ब्रांडिंग के ऊपर मैंने प्रीवियस सेशन किया था अपना कुछ दिन पहले। मेरे एक फ्रेंड है कराची में होते हैं, मिर्जा एजाज। ही इज अ ब्रांडिंग कंसल्टेंट विद अ गुड एक्सपीरियंस। 1 घंटे का सेशन है। अगर आप देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बात की है तो वो मेरी इस प्रोफाइल पे भी अवेलेबल है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। ठीक है, राइट। काशिफ, आप कुछ ऐड करेंगे मजीद, या मैं आपसे मजीद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? जी, मैं इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा। वलीद ने बहुत अच्छा इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रांडिंग बहुत लाजमी जी है इवन फॉर फ्रीलांसिंग। और दूसरा जो पोर्टल्स की बात की थी इन्होंने, आई वुड एग्री विद दैट आल्सो कि आपको लिमिटेड नहीं होना चाहिए पोर्टल्स के लिए। पोर्टल्स आर अ गुड पॉइंट टू गेट स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप 2-4 ऑप्शन देखें और उनमें से एक को चूज कर लें, और बाद में जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो देयर आर मल्टीपल वेज, क्योंकि दिस वेरीज पर्सन टू पर्सन। कि एक बंदे को कोई पोर्टल सूट करता है, किसी को कोई प्लेटफॉर्म सूट करता है, कोई लिंक्डइन पे ज्यादा स्किल्ड है, कोई फेसबुक से ज्यादा कोई बिजनेस रिलेट करता है। इवन आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो कि स्टैक ओवरफ्लो पे दे स्टार्टेड आंसरिंग क्वेश्चंस, और जब दे गॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज्यादा उनका स्कोर वहां पे बन गया है, दे स्टार्टेड गेटिंग प्रोजेक्ट्स एंड जॉब ऑफर्स फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो बाय जस्ट आंसरिंग क्वेश्चंस इन देयर। राइट राइट। कुछ कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स हम ले लेते हैं। मलिक मुदस्सर ने मेरी तारीफ की है और वलीद की तारीफ की है, और एक मेरे बारे में उन्होंने कहा है कि बड़े अच्छी सिलेक्शन की है गेस्ट की आज के इस डिस्कशन फोरम पे, काशिफ और वलीद को बुला के। आई अगेन थैंक यू काशिफ एंड वलीद फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस सेशन। वलीद, मलिक मुदस्सर, आपका भी शुक्रिया। अमादुद्दीन मेरे फ्रेंड हैं कराची से, ये एक छोटा सा सेटअप चला रहे हैं इवेंट्स से रिलेटेड, इवेंट डेकोरेशन से रिलेटेड। और अमाद ने अगेन वलीद का जो ब्रांडिंग के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की है उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा अली खान मेरे फ्रेंड है लाहौर से, वो तारीफ कर रहे हैं सेशन की, वेरी गुड। इसके अलावा अमादुद्दीन ने क्वेश्चन भी रेज किया, काइंडली आल्सो हाईलाइट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशनिंग। अच्छा, मैं सर इस बारे में, उमर भाई जी, अच्छा, ओके, काइंडली आल्सो हाईलाइट दैट। अच्छा, पोजीशनिंग की डिपेंड कर रही होती है, वो क्लाइंट पे डिपेंड करती है कि आप एक्चुअली किस मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप खुद से पोजीशन, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि खुद से अपने आप को पोजीशन करें। डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंटेल क्या है, उसके मुताबिक अपने आप को पोजीशन करें। लेट्स से मैं, क्योंकि मेरी डिजिटल एजेंसी है और मैं उससे रिलेटेड ज़्यादा बेहतर एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे सर्कल के अंदर मैंने कुछ एजेंसीज देखी हैं कि मेरी अपनी जो अप्रोच थी ना वो थी पहले जेनेरिक अप्रोच कि यार हम एक सॉफ्टवेयर एजेंसी और हम सारा कुछ करते हैं। फिर मैंने उसको सेग्रीगेट किया, नहीं हम एक डिजिटल एजेंसी है और हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। फिर थर्ड चीज़ मैंने जब और उसको स्केल डाउन किया कि यार नहीं, वी आर एसईओ एजेंसी कुछ क्लाइंट्स के अंदर, ठीक है, जिस मार्केट में मार्केट करके हम एक एसईओ एजेंसी है और हम सिर्फ एसईओ को फोकस करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है ना अपने आप को पोजीशन करने का, वो दैट इज यार वी आर ई कॉमर्स एसईओ एजेंसी, ठीक है, और हम सिर्फ ई कॉमर्स के अंदर ही डील करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स को लोग क्या करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट, एजेंसीज क्या काम कर रही है, उन्होंने एक ही कंपनी में 10 कंपनियां बनाई हुई हैं। कैसे? क्योंकि एक कंपनी काम कर रही है डेंटिस्ट के अंदर, वी आर डेंटिस्ट एसईओ एजेंसी। अब वो पूरे यूएस के अंदर बैठे हुए डेंटिस्ट को टारगेट करे जा रहे हैं। अब वो डेंटिस्ट की उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज बन गई हुई हैं, इतने सारे क्लाइंट्स बन गए हुए हैं, पोर्टफोलियो आ गया हुआ है, टेस्टिमोनियल्स हैं। अब वो उतना डाटा जो है जब वो किसी क्लाइंट के पास लेकर जाते हैं तो क्लाइंट आंखें बंद करके उनकी मुंह मांगी पेमेंट भी उनको करता है और उनके साथ काम भी करने को तैयार है। इसी तरह एक एजेंसी है जो सिर्फ बार्बर्स को फोकस कर रही है, और एक एजेंसी है जो सिर्फ प्लम्बर्स को करी कि वी डू ओनली प्लम्बर्स एसईओ। तो बाहर यूएस में प्लम्बर्स का बहुत ज़्यादा काम है और पर लीड बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तकरीबन 400 से ज़्यादा सर्विसेज हैं टोटल बाहर यूएस के अंदर, ठीक है। उसमें प्लम्बिंग है, उसमें कारपेंटर है, उसमें ब्लैक स्मिथ है, उसमें मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सारी सर्विसेज मिला के 400 से ज़्यादा सर्विसेज है। तो कई एजेंसीज ऐसी बनी हुई जो सिर्फ उस सर्विस के अंदर ही काम कर रही हैं ताकि वो उसी के रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाए और उसी से रिलेटेड क्लाइंट्स को टारगेट करें।
तो लोग इस तरह से अपनी क्लाइंटेल देखते हैं, अपनी टारगेट मार्केट देखते हैं और अपने आप को पोजीशन करके मार्केट करते हैं। राइट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है अब रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। अमाद आप भी आंसर कीजिएगा, सॉरी अमाद कह रहा हूँ, काशिफ आप भी आंसर कीजिएगा, वलीद आप भी आंसर कीजिएगा। आपके हिसाब से आपके हिसाब से मुझे अगर 3 या 4 या 5 दिन में कोई स्किल सीखनी हो टू स्टार्ट अर्निंग इन दिस लॉकडाउन, तो 2-3 स्किल्स क्या होनी चाहिए? अच्छा 3 या 4 5 दिन में हमने कोई स्किल सीखनी हो। अच्छा उमर भाई देखें, टाइमिंग का इशू नहीं है सीखने के लिए, टाइमिंग का इशू नहीं है। मैं 12 घंटे भी लगा सकता हूँ सीखने के लिए, 18 घंटे भी लगा सकता हूँ पर डे। अच्छा मैं उस पर रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कोई स्किल मतलब सीखते हैं तो आप मतलब बिल्डिंग एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपना लिया, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या कहूँगा कि यार अगर आपने स्किल सीखनी है ना, तो आप बिल्डिंग एक स्किल है जो सीखे, हर बंदा लाजमी सीखे। ठीक है, देखिए फ्रीलांसिंग इट्स सेल्फ अ कंप्लीट स्किल। ठीक है, अगर आप डेवलपर नहीं है, आप डिज़ाइनर नहीं है, आप मार्केटर नहीं है, आप अकाउंटेंट नहीं है, वीडियो एडिटर नहीं है, इफ़ यू नो हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, आपको पता है प्रोजेक्ट्स कैसे विन करने हैं। मेरी फर्स्ट कंपनी थी 2014 के अंदर, मैं जॉब कर रहा था। उस वो कंपनी को एक बंदा था जो प्रोजेक्ट्स ला कर देता था। उस बंदे को आईटी का कख नहीं पता था वो भाई, ठीक है। एंड व्हाट ही राइट। नोज इज हाउ टू विन द प्रोजेक्ट्स। ही वाज वेरी गुड एट इंग्लिश, ठीक है, और उसको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी बहुत अच्छे से आती थी। और वो क्या करता है कि वो क्लाइंट के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ईमेल्स उनको करता था, उनको उनके साथ कम्युनिकेशन करके कॉल पे लेके उनको कन्वर्ट करके डिफरेंट कंपनीज थी। लाइक उसने डेवलपमेंट के लिए एक कंपनी रखी हुई थी, गेम डिजाइनिंग के लिए एक कंपनी रखी हुई थी और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक। और वो हाई एंड सर्विसेज बेचता था। खुद उसको नहीं, ना उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी, ना उसको डेवलपमेंट आती थी, ना उसको डिजाइनिंग आती थी। अब वो सारी राइट। बिडिंग करता था, प्रोजेक्ट्स विन करता था और आगे आउटसोर्स कर जाता था। तो दैट वाज द ओनली स्किल ही नोज। और अब तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर डेडिकेटेड जो है बीडी इनकी जॉब होती है कि एक बीडी आता है, वो उसकी अच्छी पे होती है, उसका बीडी के अंदर उसके कमीशंस होते हैं, तो ही मेक्स एक्चुअली गुड मनी देन द डेवलपर्स एंड देन द डिजाइनर्स। राइट। तो एक एक आपका हो गया बिडिंग, हम्म। और कोई ऑप्शन देंगे अच्छा। आप अच्छा सीखने के और लिए? दो दूसरा ऑप्शन, तीन तीन अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है, चाहे फेसबुक की है, ट्विटर की है, लिंक्डइन की, जो भी प्रोफाइल है उसको प्रॉपर ब्रांड, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करें। ठीक है, उसको एक स्केल के अराउंड रिवॉल्व करें। ठीक है, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करें। जितना ज़्यादा आज ब्रांडिंग के ऊपर काम करेंगे ना, वो आज से 6 महीने के बाद आपको फ़ायदा दे रही होगी, और वो ऐसा ठीक फ़ायदा है। देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ब्रांडिंग के ऊपर हम लोग बहुत, मैं पर्सनली खुद बहुत कम काम करता हूँ अब, लेकिन जो मैंने किया था उसका मुझे बहुत ज़्यादा आउटकम मिली और अब तक मिल रही है। मैंने कुछ कंटेंट प्रोड्यूस किया था आज से 2 साल पहले, उस कंटेंट का मुझे अभी तक फ़ायदा हो रहा है। उस कंटेंट से अभी तक लोग मेरे पास आ जाते हैं, मिलने क्लाइंट्स आ जाते हैं, कोई और लोग आ जाते हैं। 2 साल पहले का कंटेंट जनरेट किया मैंने, तो अपनी ब्रांडिंग के ऊपर हम्म। फोकस किया था। हम किसी एक स्किल के अराउंड अपनी ब्रांडिंग को फोकस करें। चाहे वो कोई भी बंदा, चाहे वो आईटी का स्किल है या किसी और फील्ड का स्किल है, तो एक स्किल के ऊपर अपनी ब्रांडिंग डेवलप करें हर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर उस पर एरी गहरी चीज़ शेयर ना करें, फिर उस पर हम जो है वो किसी के टोटके ना शेयर करें हो, फिर उसमें हम फजूल से ऐसी गुफ्तगू या फिर जो है रिलीजियस मैटर्स को ना वहाँ छेड़ रहे हो। तो हम एक अगर हम प्रोफेशनल काम लेकर चलना है, अगर हमने अपने उस प्रोफाइल से बिजनेस जनरेट करना है, तो वो बिजनेस पर्पज के लिए, वो अरे गहरे कामों के लिए नहीं है। राइट। तो आप ये दो चीजें सजेस्ट कर रहे हैं, मेरे तो भी ये जैसे दो चीज़ें आ रही बिडिंग हैं। बिडिंग और ब्रांडिंग की बात आपने की है। बिल्डिंग और ब्रांडिंग, दे आर टू स्किल्स राइट। दैट वन शुड एवरीवन राइट। कैन काशिफ, गो फॉर। आप क्या ऐसी स्किल सीखने का मुझे सजेस्ट करेंगे या किसी को सजेस्ट करेंगे जो 5 दिन के अंदर, 5 से 6 दिन के अंदर सीख सकूं मैं? और अच्छा, if someone is really dedicated, they can learn how to make websites with WordPress in 3 days. आप 5 के बजाय they can learn it in 3 days. क्योंकि आप इसको, अगर कोई भी, इवन आई हैव क्लाइंट्स जो कि डेंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या लॉयर हैं, उनके उन्होंने बेसिक वेबसाइट खुद ही बनाई होती है जहाँ पे वो फंसते हैं, फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं। इवन स्टूडेंट्स, राइट। इवन किड्स जो है, बच्चे, वो बना लेते हैं। तो इट इज एज इजी एज, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, कि आपने पेजेस बना लिए, आपने डॉक्यूमेंट बनाया, आपने फॉर्मेटिंग कर ली,
तो और दूसरा वर्डप्रेस प्लस में जो आजकल पेज बिल्डर चल रहे हैं, आई वुड मेंशन एलिमेंटर। और एलिमेंटर पे उनकी पूरी वीडियो लेक्चर की सीरीज है कि जी हेडर कैसे बनाना है, फुटर कैसे बनाना है, टेस्टिमोनियल कैसे ऐड होगा, इमेज कैसे और ऐड होगा, वीडियो कैसे ऐड होगी, इवन बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी हैं। आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, पेज बिल्डर इंस्टॉल करें और उसके साथ बने बनाए, जैसे ना वो खीर आप कहते हैं, बनी बनाई खीर होती है, उसको आप वन क्लिक में वो टेम्पलेट पूरा इंपोर्ट हो जाता है और उसके बाद आप जस्ट हम्म। यू हैव टू चेंज द कंटेंट। पूरा एक खूबसूरत सा डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन के साथ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इवन डमी कंटेंट भी डाला होता है, यू जस्ट हैव टू चेंज लॉग इन एंड चेंज द कंटेंट। तो अच्छा काशिफ, ये वर्ड जो आप चीज का नाम ले रहे हैं, एलिवेंडर के एलिमेंटर? एलिमेंटर, एलिमेंटर, एलिमेंट से निकला है एलिमेंटर। ओके, एलिमेंटर। असल और में ये यहाँ रेफर पे जो करता है टेम्पलेट्स हैं, ये फ्री हैं या पेड हैं? इसमें इसका फ्री वर्जन भी है और इसमें फिर इसका पेड वर्जन भी है एलिमेंटर का, और राइट। साथ में इसके एड ऑन्स भी मिल जाते हैं कि एलिमेंटर एक प्लगइन है, फिर थर्ड पार्टी कोई तो कुछ कंपनीज है जिन्होंने उसके जो चीज़ है उसमें नहीं है उसको ऐड ऑन करने के लिए उसके एड ऑन्स बनाए हुए हैं। सो फ्री ठीक में है। भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है और पेड ऑप्शंस भी हैं। और अगर आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो करता है या इफ यू कैन अफोर्ड तो आप पेड तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन यू कैन मेक अ फुल फ्लेज वेबसाइट जैसे विलीन ने सर्विसेज मेंशन की। इवन उसमें इस तरह की भी बनी हुई है कि आपने प्लम्बर के लिए वेबसाइट बनानी है, वन क्लिक एंड सारी वो वेबसाइट हम्म। सेटअप होगी। आपने एक डेंटिस्ट के लिए बनानी है, आपने ट्रेनर के लिए बनानी है, आपने स्टोर बनाना है, रेडीमेड सब कुछ बना बनाया होता है। यू हैव टू इंपोर्ट द डेमो एंड चेंज द कंटेंट। और राइट। और ये तो होगी टेक्निकल साइड कि आपने ठीक है। वेबसाइट बनाना सीख ली है, तो बना तो लेंगे, लेकिन अब आपको उसको बेचना भी है, तो वो जो वलीद ने मेंशन किया कि बिडिंग आपको आनी चाहिए। अब बिल्कुल। आप वेबसाइट तो बना लेते हैं, लेकिन बना के आपने अपने मतलब ना वाइफ को बेचनी है, ना आपने अपने अब्बा को बेचनी है, यू हैव टू सेल बिल्कुल। टू समवन एल्स। सो उसके लिए बिल्कुल। आपको बिडिंग की जरूरत है। एंड बिडिंग के बाद जो अगला प्रोसेस है, आई वुड रिकमेंड टू लर्न सम लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, सम बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लाइंट को डील कैसे करना है। जब क्लाइंट आपके पास बिडिंग में इनबॉक्स में आ जाए एंड इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मेरे ख्याल में 90% चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। एंड बिडिंग में आई हैव अ सिंपल टिप के क्लाइंट को तीन चीज़ों के आपने जवाब देने होते हैं कि हु आर यू। हु आर यू का आंसर होगा कि आपने जो वलीद ने ब्रांडिंग की बात की, ब्रांडिंग आपकी ब्रांडिंग से पता चलेगा कि हु आर यू, इस सवाल का जवाब वहां से मिलेगा। अगला सवाल क्लाइंट के माइंड में होता है कि वाई शुड आई ट्रस्ट यू, कि मैं आपको प्रोजेक्ट क्यों दूं, दूसरे लोगों को क्यों ना ठीक दूं। है। तो यहाँ पे आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है, जो वलीद ने कहा कि केस स्टडीज होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, ये चीज़ आपकी काम आएगी यहाँ पे कि आपने उससे रिलेटेड पहले बहुत सारा काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एजेंसी ज़्यादा काम लेती है कम्युनिटी पोर्टल्स का एंड विच इज़ रिलेटेड टू बडी प्रेस एंड LMS पोर्टल्स, मेंबरशिप वेबसाइट्स। सो आई हैव अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स और कुछ मेंबरशिप के जो सॉफ्टवेयर है या प्लगइन्स कह लें वर्डप्रेस के, दे हैव मेंशन्ड अस एज लाइक टॉप प्रोवाइडर्स फॉर दैट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये चीज़ आंसर करेगी कि आप जो है, पहला सवाल आपकी ब्रांडिंग से आंसर हुआ कि हु आर यू, दूसरा सवाल आंसर हुआ व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू, कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपने पहले क्या काम किया हुआ है। एंड देन तीसरा सवाल होगा कि व्हाट आर यू गोइंग टू ऑफर टू द क्लाइंट, कि आप सर्विस क्या दे रहे हैं या आप क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर रहे। सो जबरदस्त। टेक्निकली वर्डप्रेस एंड उसके साथ वलीद ने जैसे मेंशन किया बिडिंग, और उसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिकेशन। कभी कभी बहुत बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं क्लाइंट से अच्छे पैसे मांगने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उनको लगता है कि जी मैं ज्यादा पैसे मांग ली तो क्लाइंट कहीं भाग ना जाए। अ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट आप अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, अगर आप सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं और आपने अच्छा उसको प्रेजेंट भी किया है, तो यू शुड नॉट बी वरीड कि क्लाइंट भागेगा नहीं। और बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप अपना मैसेज कन्वे कैसे करते हैं क्लाइंट को। आप एक $100 वाले प्रोजेक्ट से या $1000 या $500 पे आप उसको कैसे लेके जाते हैं, आप उसको कैसे कन्विंस करते हैं कि जो वो 500 100 की बजाय 500 क्यों पे करे, वाई इट्स वर्थ
500 instead of like 100. और दूसरी सही। चीज, try to deliver a solution instead of project. For example, किसी client is not very technical, उसने एक गलती कर ली, आपको रिक्वायरमेंट स्लाइटली डिफरेंट बता दी जो उसको चाहिए था। फॉर एग्जांपल उसने एक वेबसाइट बताई, उसकी 90% ही वाज क्लियर इन हिज रिक्वायरमेंट, 10% उससे गलती हो गई, उसने ठीक आपको नहीं बताया। अगर या आप उसने सिर्फ बताया वही सही था डिलीवर, लेकिन आपको समझ नहीं आया सही, और आपने कुछ और समझ लिया उसका। या इवन उसने अगर उसकी गलती भी है, उसने नहीं भी बताया, आपका प्रोजेक्ट हो गया, मतलब आपका टास्क 100% पूरा है, लेकिन वो जो 10% का गैप रह गया, उसके लिए वो चीज 90% पे खड़ी है। तो उस 10% को आपने जाने नहीं देना है, उसकी बजाय कि आपने यही कहा था मैंने यही करके देना है, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ, सोल्यूशन नहीं बना। तो ट्राई टू डिलीवर सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ लाइक कि आप प्रोजेक्ट डिलीवर करें। इससे ये होगा कि आपके क्लाइंट्स जो हैं दे विल स्टिक टू विद यू इन इन लॉन्ग टर्म। और एक राइट। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी के एक अच्छा, एक हैप्पी क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट भी जो है वो रिकमेंड करता है आपको कि अगर ही या शी satisfied with your services, they will recommend you more people. Word of mouth is a like big thing in freelancing and online business. बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वर्ड ऑफ माउथ लोकल क्लाइंट्स के लिए तो कंसिडर की जा सकती है कि बहुत अच्छी चीज़ है, बट इंटरनेशनल या प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फाइवर, अपवर्क होता है, तो वहाँ तो आपको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके रेफरेंस से आया। वहाँ पे तो वो लोग बिड बिड ही कर रहे होते हैं या अपने गिग के थ्रू ही जा रहे होते हैं। उसमें भी ऐसा है ना कि एक क्लाइंट है जिसने फॉर एग्जांपल उसने वेबसाइट बनाई है या स्टोर बनाया है, and he is really happy with your services, then they will like put on social media, shout out देंगे या अपनी वेबसाइट पे एग्जैक्टली कि मैंने डालेंगे मैंने XYZ से आपकी ये वेबसाइट कि बनवाई है, तो अगला बंदा जो उसकी वेबसाइट उसकी पोस्ट देखेगा, वो आएगा आपके पास कि मैंने जी उसकी पोस्ट देख के मैं आपके पास आया हूँ डायरेक्ट। जी, या ऐसा लगा देगा कि if anyone needs these XYZ services, then this is the company to go. एग्जैक्टली, Rankistan is the guy. बिल्कुल। Rankistan is the company to work with if you are looking for SEO of your like store. राइट, राइट। तो ये दिस इज वर्ड ऑफ माउथ, इनडायरेक्टली उसका जो है फायदा हो जाता है। या क्लाइंट कोई किसी वीडियो में आपको मेंशन कर देता है, या आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको वीडियो टेस्टिमोनियल दे दे, क्योंकि आजकल जो है टेक्स्ट बेस्ड टेस्टिमोनियल की जगह वीडियो टेस्टिमोनियल्स जो है वो आई आई थिंक कि वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो राइट। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास आया है वलीद के लिए स्पेसिफिकली है, बट आई एम श्योर कि काशिफ आप भी इसको आंसर कर सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस में भी SEO का लिंक होता है कुछ ना कुछ हद तक। तो क्वेश्चन ये है कि काइंडली एक्सप्लेन अबाउट SEO सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेस इन पाकिस्तान, एंड आल्सो काइंडली रिकमेंड फ्यू गुड एप्स फॉर वीडियो एडिटिंग। तो SEO से हम पहले बात करते हैं, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग के अंदर तो दोनों चीज़ें आती हैं, बट SEO की हम पहले बात करते हैं। वलीद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैंने उनको दोबारा ऐड किया है, जस्ट सेकंड, वो अभी डिस्प्ले हो जाती है उनकी स्क्रीन। वलीद आप आ गए वापस? जी मैं आ गया हूँ राइट। वापस। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। अमादुद्दीन पूछ रहे हैं कि वलीद भाई काइंडली एक्सप्लेन अबाउट SEO सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेस इन पाकिस्तान। अच्छा। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी तो जाहिर बात है क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप अच्छा अमाद, देखिए लोकल एसईओ हमारे पाकिस्तान में ना हर सर्विस की बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी लोकल एसईओ बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली द ट्रेंड इज डायगलिंग क्लाइंट। ठीक है, कि ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहा है। मेरे पास एक क्लाइंट थे, वो लोकल उर्दू बाज़ार के क्लाइंट हैं। ठीक है, और वो पेपर सेल करते हैं। अब ही वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड कि बस मेरी एसईओ, और जब कोई मेरा नाम सर्च करे तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। हमने उस टाइम पे उनकी एसईओ कर दी, इतनी ज़्यादा सर्चेस भी नहीं थी। लेकिन नाउ ही सेज कि यार वलीद, मेरे पास ना बहुत सारे स्कूल सर्च करते हैं मेरी सर्विस को, और वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और मुझे अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज मिल गई जिनको पेपर्स चाहिए होते हैं मंथली, बहुत ज़्यादा उनका काम है।
तो मेरा कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो मुझे एसईओ के थ्रू लोग भी सर्च करके मुझे मिल गए, विच आई नेवर इमेजिन, जिनको मैं कभी जाके मार्केट भी कर सकता था या वो कभी मेरे पास आकर मुझे मिलते हैं। तो इस तरह से आप लोकल ऐसी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। बल्कि इवन जो ख़ास तौर पे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अगर किसी शॉप पे जाना है या मैं रैंडमली दोस्तों के साथ निकला हुआ हूँ और किसी आइसक्रीम शॉप पे मैं आइसक्रीम खाने, तो मैं कहूँ यार एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना इसके रिव्यूज़ देखने दो। अब वो जो रिव्यूज़ हैं वो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ माई लोकल एसईओ, लोकल एंड जीएबी, जिसके बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वो मेरी लोकल एसईओ का एक 40% मेन पार्ट है उसका। अब मैं देखूँ यार इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। ये शॉप तो जैसी मर्जी बनी हुई है, मैंने अगर रिव्यूज़ देखा ना यार इसके रिव्यूज़ 3.5 से नीचे है, यार नहीं इस पे नहीं जाना, ये फारग है, ठीक है। कोई और रेस्टोरेंट पे गया यार ये साथ वाला आ रहा है, वो पिछली गली में है, वो फ्रंट पे नजर भी नहीं आ रहा यार, उसके 4.2 रिव्यूज आ रहे हैं, उस पर चलते हैं यार, देख लोगों ने ये खाया हुआ है, ये खाया हुआ है, तस्वीर लगी हुई है, चला यार चल के ये ऑर्डर करते हैं। मतलब आई वेंट टू रेस्टोरेंट, अब मुझे नहीं पता था कि वो मतलब उनकी क्या मेन्यू है, उसके नाम भी उन्होंने बड़े जरा फंकी से नाम रखे हुए थे। तो आई ओपन अप द रिव्यूज, मैंने कहा यार ये जो खा रहा है ना मुझे ये ला के दो ठीक है। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। और इवन मैंने एक रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यू पोस्ट किया, आई लाइक द फूड, तो उसके रेस्टोरेंट ऑनर ने मुझे रीच आउट हम्म। किया। रीच आउट करने के बाद कहा कि यार आपके उस रिव्यू के ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, लोगों ने बड़ा लाइक किया है, आपने बड़ी अच्छी पिक्चर ली थी, तो हम ना एज ए कॉम्प्लीमेंट्री आपको अपने रेस्टोरेंट के ऊपर ना फ्री डिनर ऑफर करते हैं, तो आप आइए और हमारा डिनर एंजॉय करिए। तो दैट्स हाउ लोकल एसईओ इज वर्किंग। और उनका एक सेकंड क्वेश्चन का पार्ट था कि जी वीडियो के लिए एडिटिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स, तो यार जी। हम लोग तो उसमें आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं फॉर द इफ इट्स लैपटॉप, तो हम अडोब प्रीमियर यूज़ करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं और फिल्मोरा यूज़ करते हैं। ये 3 मेजर सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। अगर आपने मोबाइल पे बेसिक एडिटिंग करनी है तो वीवो इज़ गुड, और उसके अलावा स्प्लाइस है एक, और एक क्विट करके भी कोई एक नाम है, ये 2-3 सॉफ्टवेयर है, लेकिन वीवो जो है बाई अच्छा, वसारे। मैं एक थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें से। टिकटॉक जो काफी बदनाम प्लेटफॉर्म, बदनाम ऐप है, उस पे भी अगर आपने शॉर्ट वीडियोस एडिट करनी हो तो बहुत अच्छी एडिट हो जाती है और फ्री है वो बिल्कुल। हम्म। और अगर आप मैक यूजर है तो आई मूवी के नाम से इनका अपना सॉफ्टवेयर है बहुत जो कि पर फ्री ऑफ चलता है। कॉस्ट है, एंड इट इज राइट। वेरी वेरी इजी टू ऑपरेट एज वेल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अब आंसर हो गया। तीसरा पार्ट उन्होंने एक और कमेंट में किया है, रिव्यूज ऑन विच प्लेटफॉर्म। अमाद, ये आपके अपने सोशल मीडिया पे जब रिव्यूज आएंगे, एक पहली चीज तो आपके आपके अपने जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहां पे रिव्यूज आने चाहिए। दूसरा, अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कम्युनिटीज बनी हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे किसी ने रिव्यूज दिया हो अगर आप सर्विस का आपकी, तो वो भी होस्ट काउंट करता है, मैटर करता है वो। जैसे कि अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड ग्रुप्स हैं बेशुमार, तो वहां पे लोग रिव्यूज दे देते हैं। एक फूड ग्रुप मैं भी रन कर रहा हूँ, फूडीज फैमिली के नाम से। अब वहां पे भी अगर रिव्यू देते हैं तो काफी रेस्टोरेंट ओनर्स वहां पे भी मौजूद हैं, तो वो भी देख लेते हैं उसको। वलीद इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई फूड ग्रुप, वहां पे भी वो कभी कभी पोस्ट करते हैं। और राइट, आगे बात करते हैं हम। अ, अच्छा, ये तो हमने अभी क्वेश्चन रेज किया था कि अगर सीखनी हो तो क्या सीखी जा सकती है, जिसमें आप वलीद ने 2 स्किल्स सजेस्ट की, और काशिफ ने 3 स्किल्स सजेस्ट की और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब थोड़ी सी चीज मैं एक ऐड करूंगा इसमें कि मैं पर्सनली जो हूँ वो कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो यूज नहीं करता फ्रीलांसिंग के लिए। मैं प्रोजेक्ट्स लेता हूँ फ्रीलांसिंग के ग्रुप से, फेसबुक के ऊपर से, और पर्सनल रेफरेंस से। ठीक है, क्योंकि आई हैव अ गुड पीआर, और उस पीआर की बेस पे मुझे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं वो प्लेटफॉर्म्स, फाइवर, अपवर्क वगैरह मैं इसलिए यूज नहीं करता। एक वजह उसकी ये है कि पायोनियर का कार्ड मैंने आज से 4 साल पहले अप्लाई किया था, आज तक मेरे घर नहीं आया कार्ड। ठीक है, PayPal account is it's not legal, although there are many people using PayPal services while sitting in Pakistan, but मैं ऐसी कोई भी सर्विस यूज नहीं करता जो लीगल ना हो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब पेमेंट के इश्यूज के ऊपर हम बात करें,
तो कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है? जी मोहम्मद काशिफ। अच्छा जी, पेमेंट आई हैव बीन यूजिंग पेयोनियर। आप मेरे भी पहले 3 कार्ड नहीं थे आए। देन आई चेक के एड्रेस का मसला था। एड्रेस क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आता है, एंड अगर आपका एड्रेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या वो उस कैरेक्टर लिमिट में फिट नहीं होता तो वो थोड़ा ट्रिम हो जाता है, एड्रेस थोड़ा गलत हो जाता है, या अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो वो ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करते आपका कार्ड डिलीवर करने के लिए। सो आप एक कोई इजी टू फाइंड एड्रेस दें। एंड पायनियर की आजकल लोकल सपोर्ट भी है, मोहसिन को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान की जो टीम है। आई कैन कनेक्ट you with him as well to fix your issue with Pioneer. बाकी Pioneer I have been using since like start, जब से स्टार्ट किया तब से Pioneer मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपके लोकल बैंक में भी ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन है, Pioneer भी है। और उसके साथ साथ पेपल तो लीगल नहीं है, लेकिन पेपल की एक और सर्विस है जूम के नाम से, एक्स। एक तो जूम कॉल वाला है जी के साथ, और एक जूम एक्स से है। और दैट इज जो पहले इंडिपेंडेंट सर्विस थी, अभी पेपल ने इसको एक्वायर कर लिया। उसके थ्रू जस्ट लाइक इजी पैसा, दो ऑप्शन है। एक तो डायरेक्ट आपके हम्म। बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो सकते हैं, दूसरा आप इजी पैसा की तरह किसी भी जो सपोर्टेड बैंक हैं किसी बैंक की ब्रांच से जाके वो अपना रेफरेंस नंबर और अपनी आईडी दे के वहां से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ट्रांसफर वाइज के नाम से, वो भी जस्ट लाइक जूम अनदर सर्विस, उसमें भी आपके बैंक में भी पैसे आ सकते हैं और आप किसी ब्रांच से जाके भी कलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने ये तीनों यूज किए हुए हैं, कभी पायनियर, कभी जूम, कभी ट्रांसफर वाइज, जो जहाँ पे फिट होता हो। और पायनियर में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी भी क्लाइंट को पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एंड दे कैन पे यू जस्ट विद देयर क्रेडिट कार्ड। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप उनको अपने यूरोपियन, अमेरिकन या यूके के किसी आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट मिलता है, आप बैंक अकाउंट का नंबर भी दे सकते हैं। वो दे कैन जस्ट लाइक इफ दे आर कंपनी लाइक दे आर कॉर्पोरेट कंपनी, वो आपके वहाँ पे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं जस्ट लाइक अ बैंक ट्रांसफर। नहीं तो आप उनको पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट राइट। करें, क्लाइंट की डिटेल फिल करें, ईमेल एड्रेस नाम, और वो उनको एक आपको लिंक जनरेट होकर मिलता है जो कि वाया ईमेल भी क्लाइंट को चले जाता है। और आप खुद भी कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को दे सकते हैं कि जी आप इस लिंक पे जाएं, आप वाया बैंक पे कर लें या वाया क्रेडिट कार्ड पे कर लें। और अगर वो इफ दैट डज नॉट वर्क देन जूम ट्राई करें, वो भी ना चले तो फिर ट्रांसफर वाइज ट्राई करें, और वो भी ना चले तो फिर जो है वो पुलिस से रब्ता करें। राइट। अच्छा, मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ अपनी पेमेंट्स के लिए, जब बाहर से कोई आनी होती है तो आई यूज ट्रांसफरवाइज। आई आस्क माई क्लाइंट टू पे थ्रू ट्रांसफरवाइज इन माई बैंक अकाउंट। ठीक है, वो मैक्सिमम 2 या 3 दिन में पेमेंट रिसीव हो जाती है बैंक अकाउंट के अंदर। उसके अलावा जूम आई में विद इन प्रेफर। जूम में कभी कभी इट हैपेंस कि विद इन सेकंड्स जो है वो पेमेंट आ जाती है, वहां से ईमेल आती है कि क्लाइंट हैज ट्रांसफर टू यू एक्स वाई जी अमाउंट, और इधर से आपको बैंक का मैसेज आता है कि जी पैसे आ गए। जी बिल्कुल, ट्रांसफर वाइज में भी ऐसा ही होता है, बट अब मैक्सिमम अप टू 3 4 5 डेज ले लेता है समटाइम्स। इसके अलावा आई प्रेफर टू हैव पेमेंट डायरेक्टली इन माय बैंक अकाउंट, ताकि जाना शाना भी ना पड़े कहीं से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। और प्रॉपर मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट भी जो है प्रॉपर हो टैक्स मैटर्स के लिए। बट स्टिल फॉर टैक्स मैटर्स इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो पहली से या ट्रांसफर वाइज या जूम से पेमेंट्स आती है उनको जो है एज अ रेमिटेंस साबित करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होता है। आपको बैंक को पूरी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट देनी पड़ती है, देन दे ट्रैक डाउन एंड आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है कि दिस इज एक्चुअली रेमिटेंस, ये कोई लोकली ट्रांसफर नहीं है। क्योंकि टेक्निकली अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखें तो ये कोई एटीएम ट्रांसफर जो है वो शो होता है कि दिस इज एटीएम ट्रांसफर, लेकिन होती वो रेमिटेंस है। तो उसको टैक्स मैटर्स के लिए उसको रेमिटेंस साबित करना है, दैट इज अ लिटिल बिट
challenging task for me at least. नहीं, updating मैं standard मैं target. बेसिकली पेमेंट अगेंस्ट सर्विस शो करता हूँ उसको। बल्कि इसमें तो जो पेयरनियर है, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो दे गिव यू अ पीआरसी सर्टिफिकेट एज अ रेमिटेंस। तो मेरा रिसेंटली था, तो मैंने रिटर्न फाइल करनी थी, तो गॉट टू माय बैंक, शोड देम द कॉन्ट्रैक्ट्स कि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स है और इसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट्स आई हैं। दे वेरीफाइड इट, और पेयरनियर का पीआरसी, हर ट्रांजैक्शन का पीआरसी सर्टिफिकेट था, तो वो मैंने उनको शो किया, और वो ऑब्वियसली फिर वो सारा एग्जाम था। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है, तो पेयरनियर की तरफ से ही। हाँ, ये अभी रिसेंटली राइट, उन्होंने लॉन्च किया राइट। फर्स्ट पहले जो फिर भी आपको ये सर्टिफिकेट जो है हर ट्रांजैक्शन का जो है वो सबमिट करना पड़ता है। मींस ऑटोमेटिकली नहीं है, जिस जो आपने ट्रांजैक्शन की है ऑटोमेटिक तो नहीं है, हाँ वो नहीं है, आपको हर लेकिन स्टिल, ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही बात है। लेकिन पेमेंट गेटवेज हमारे यहाँ एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और मेरे ख्याल में एक मिड लेवल तक हमें नहीं इश्यूज आते पेमेंट गेटवेज के। आप जब, आई वुड से कि जब आप 50 लाख भी कमा रहे हैं तो तब भी आपको इतने इश्यूज नहीं आते। जब उससे ज़्यादा एक्सीडिंग अमाउंट की तरफ आप जाते हैं तो फिर आपको इश्यूज आने शुरू होते हैं, क्योंकि बाहर लोग पेपल से पे करना प्रेफर करते हैं। खास तौर पे ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं पेमेंट गेटवेज के। आप लोग पेनियर के थ्रू आप नहीं रिसीव कर सकते, यू नीड अ पेपाल। पेपल की अपनी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वायलेट हो जाती है। इवन इफ यू, मतलब आप प्रॉपर लीगल वे से करें, आप कंपनी रजिस्टर करें, रजिस्टर करने के बाद कंपनी का बैंक अकाउंट लें, बैंक अकाउंट के अगेंस्ट आप पेपर बनाएं, और उसको फिर चाहे जहाँ से मर्जी आप यूज़ करें, क्योंकि आपकी कंपनी प्रॉपर यूके की रजिस्टर्ड है। तो लेकिन स्टिल व्हेन यू आर लिविंग अप इन पाकिस्तान और आपका वो मतलब इलीगली ही अकाउंट बैन करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, तो आप जाके उनके साथ लड़ नहीं सकते, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बाहर हैं तो आपने एक लॉयर हायर करना है और उनके अगेंस्ट जो है केस फाइल करना है, विद इन मैटर ऑफ आवर्स तो आपका पेपर वो रिलीज कर देंगे। ये चीज़ पाकिस्तान में रहकर नहीं कर सकते हम लोग। राइट, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर फॉर बिगिनर्स। चौधरी इरफान ने पूछा है ये सवाल। आप दोनों में से कोई भी आंसर कर दे, या दोनों कर दें। ये क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा, क्योंकि चौधरी साहब जो है वो मेरे कजन है, और ये आज का क्वेश्चन। तो चौधरी साहब, इसमें ये है कि सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कि आप अपनी स्किल डिसाइड करें कि आपने काम किस चीज़ पे करना है। जब स्किल डिसाइड हो जाए, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद अभी वलीद ने एक्सप्लेन किया कि बिडिंग का स्किल आपने सीखना है। बिडिंग करने के बाद कम्युनिकेशन उसका अगला पार्ट होता है। ये पहला स्टेप जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तब आप करेंगे जब आपको क्लाइंट जो है वो आपके साथ काम करने पे राजी होगा, या आपको लाइक करेगा कि दे वांट टू आपकी बिडिंग का जवाब देगा, जब तब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। जी, तो फर्दर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, आप मुझे वैसे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा सारा ट्रेनिंग सेशन ऑन कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि जब भी क्लाइंट से कम्युनिकेशन करें तो आपने डियर कह के कभी ज़िंदगी में उसको नहीं बुलाना। ठीक है, आप हाय कहें, हेलो कहें, इफ़ इज़ अ मुस्लिम आप अस्सलाम वालेकुम कह लें उसको। ठीक है, हाय कहने में आप काफ़ी नहीं हो जाएंगे, हेलो कहने में आप काफ़ी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसको काइंडली डियर कह के लास्ट में कभी ना बुलाएं। मैंने भी जिससे डियर, तो समझ ले आपने अपने 10 या 20 पॉइंट्स लूज कर दिए उधर ही। तो इसलिए द फर्स्ट स्टेप फॉर द कम्युनिकेशन इज उसको हाय के साथ ही हमेशा बुलाएं। If it's दूसरा possible, थोड़ा सा या रिस्पेक्टेड उसका नाम यूज कर रहे हैं आगे। इसका नेम अगर आपको विजिबल है, अगर आपने नेम उसका देख लिया तो आप उसके नाम से बुलाएं, हाय माइकल, हाय जॉन, व्हाटएवर इट इज। अच्छा, मैं हाय और हेलो में थोड़ा सा आपको बता दूं। बिजनेस लैंग्वेज में आप हेलो यूज करते हैं, हाय पहली बात में नहीं करते जब तक आपकी फ्रैंकनेस ना हो जाए उससे। और फ्रैंकनेस होने के बाद क्लाइंट हे भी यूज करते हैं। हे, बिल्कुल। जब आपका एक अच्छा कंफर्ट लेवल यूज हो जाता है, देन क्लाइंट रेफर्स टू हे काशिफ, कैन यू प्लीज फिक्स दिस फॉर मी वेरी क्विकली, आई एम गोइंग टू अ डेमो एंड दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। और दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन में जब आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा सा डेवलप हो जाए, आप एक थोड़ा सा कैलकुलेटेड ह्यूमर भी यूज कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इवन कुछ टेंस लेकिन सिचुएशन आपने भी हो बहुत जाती है ज्यादा क्लाइंट के उसको साथ। कैलकुलेट करना है कि वो आपको बाउंस बैक ना जी कर जी, जाए ह्यूमर जो है आपका। इसीलिए मैंने वर्ड कैलकुलेटिव यूज किया कि आपने उसको बिल्कुल। पहले कैलकुलेट करना है एज पर क्लाइंट, के क्लाइंट कितना फ्लेक्सिबल है एंड
कितना वो है. जस्ट लाइक आई वुड मेंशन इन एन एग्जांपल, क्लाइंट ने एक दफा मुझे कहा ही वांटेड आंसर्स टू फ्यू क्वेश्चंस. ही सेड कि डू यू हैव 2 minutes? मैं कहा यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड he was literally laughing on that. एंड उसके बाद क्लाइंट ने एक Right. इशू मुझे रिपोर्ट किया कि आई एम फेसिंग दिस इशू ऑन वेबसाइट, एंड दैट वाज, वो इशू नहीं था टेक्निकली, ही वाज नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि एक फीचर जो हमने डेवलप किया था वो था लॉग्ड इन यूजर को सिर्फ नजर आएगा, लेकिन उसने लॉग इन ही नहीं किया एंड ही वाज सेइंग कि फीचर इज मिसिंग. और उसको मैंने फिर पूछा कि आप किस यूजर से लॉग्ड इन है ताकि मैं उसको रेप्लिकेट करके देखूं. देन ही सेड ओ आई फॉरगॉट टू लॉग इन, माय बैड. देन उससे मैंने कहा यू ओwe मी अ कॉफी फॉर दिस. तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड आप ह्यूमर थोड़ा सा हो जाना चाहिए. दैट एड्स वेरी लाइक दैट बिल्ड्स अ वेरी गुड कम्युनिकेशन विद मेरी क्लाइंट. अपनी उसमें ट्राई होती है कि जिस बिल्कुल दिन सही. मैंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने हो क्लाइंट को और बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट हो ना, तो आफ्टर गिविंग द कंप्लीट रिपोर्ट तो मैं उससे चिट चैट करता हूँ बाय द एंड ऑफ द टॉक ना. तो मतलब कोई फैमिली टॉक्स कर ली उसके साथ या इधर उधर की बात कर ली. लाइक जब मेरे पास एक मोरक्को का क्लाइंट था, तो आई वाज टॉकिंग टू हिम, तो ही सेड कि यार मोरक्को इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, गर्ल्स हियर आर वेरी ब्यूटीफुल, यू शुड मैरी ओवर हियर, लाइक पीपल आर सो. अब वो शुरू हो गया अपना ना कहानी पूरी सुनाना. अब उसमें मेरा इतना अच्छा रिलेशन डेवलप हो गया है, वो खुद अपने सर्कल के अंदर भी लोगों को रिकमेंड करता रहता है. और इसी तरह एक यूएस का क्लाइंट है, ही इज 60+. तो मतलब ही, मैं उसके साथ चूंकि मैं जिम करता था तो मेरी अपने एक डाइट प्लान था. अब वो मेरे से अपना डाइट प्लान शेयर कर रहा था, तो मैं अपना डाइट प्लान उसके साथ शेयर करता हूँ. हम अक्सर एक्सरसाइज की बातें कर रहे होते हैं और वो अपनी फैमिली के इश्यूज को भी मेरे साथ डिस्कस कर रहा होता है. मैं उसको भी सजेशन दे रहा हूँ, यार ऐसे कर लो वैसे कर लो. तो मतलब इट्स लाइक कि आप जितना अच्छा रिलेशन आपके साथ उसके साथ बनता जाएगा, उतनी ज्यादा फिर आपके बिजनेस के चांसेस भी बनते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आप जब भी क्लाइंट बात करें तो जस्ट टॉक बिजनेस अबाउट इट. उससे जब आप बिजनेस की बात क्लियर कर लिए, तो जस्ट टू सी हाउ कंफर्टेबल ही इज, तो आप 5 मिनट 10 मिनट से इधर उधर की बात भी कर लेते, इट्स गुड. बिल्कुल ठीक है. Any last note to the people जो फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं? एक कोई सेंटेंस आप देना चाहें, वलीद और काशिफ? आई वुड से कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म या एक चीज या एक स्ट्रेटजी जो है वो सबके लिए काम नहीं करती. सो सबसे पहले ट्राई करें. आपको कोई प्लेटफॉर्म सूट करता है, आपको अपवर्क सूट करता है, आपको फाइवर सूट करता है, आपको लिंक्डइन सूट करता है, आपको स्टैक ओवरफ्लो सूट करता है, क्योंकि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चीज जो है वो दैट इज बेस्ट टू गेट स्टार्टेड एज एन यूपी. आप डिफरेंट चीजें ट्राई करें, उसके बाद देखें कि आपको कौन सी चीज आपकी नेचर के साथ, आपके कहाँ पे जो है आपका कंफर्ट लेवल या कहाँ पे आपका जो स्किल सेट ज्यादा है, आप देन स्टिक विद दैट. और उसके साथ साथ पेशेंस, आई वुड से कि पेशेंस जो है वो लाजमी है. उसके बगैर जो है वो कोई चारा नहीं है अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं. और दूसरा, अर्निंग जो है दैट इज नॉट लाइक एक फ्लैट कर्व नहीं है. आजकल कर्व का टर्म बहुत यूज कर रहा है. दैट इज नॉट अ फ्लैट कर्व. अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपकी अर्निंग जो है वो वेवलेंथ की तरह होती है, कभी बहुत ज्यादा है कभी कम है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपको बहुत सारी पेशेंस की जरूरत है और आपकी जो है अर्निंग जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एवरी मंथ. सरप्राइज हो सकता है किसी भी राइट. साइड पे. इट कुड बी ऑन पॉजिटिव साइड और इट कुड बी ऑन नेगेटिव साइड. राइट. अच्छा. और एक क्वेश्चन आ गया है हमारे पास. suggest a good platform where I can sell my product. I sell shoes. ये लाहौर में बैठे हैं ये साहब शाहबाज, और लाहौर में ये शूज़ बेचते हैं. जो ज़्यादातर जो इनकी प्रोडक्ट है वो चाइना से आती है, और कुछ लोकल प्रोडक्ट भी है और कुछ प्रोडक्ट चाइना से भी आती है. अच्छी प्रोडक्ट है. मैंने भी एक दफ़ा इनसे शूज़ ऑर्डर करके जो मंगवाए हैं और ट्राई किए हैं, पहने हैं, यूज़ किए हैं. बट आप क्या सजेस्ट करेंगे? दोनों से मेरा सवाल है ये. अच्छा, इसमें
तो पहली चीज़ तो ये कि आप दो तीन हम पर्सपेक्टिव ले रहे थे कि इनकी एक शॉप है, ठीक है। शॉप के एंड से क्या होगा कि ये अपनी शॉप के लिए जीएमबी क्रिएट करें, उसको पॉपुलेट करें विद रिव्यूज एंड विद देयर आंसर्स, ठीक है। इट शुड बी पॉजिटिव, ताकि ये तो इनका ठीक है। लोकल पर्सपेक्टिव हो कि लोकल इनकी एक पॉपुलेशन बने और लोग इनकी रिव्यूज पढ़ के इनकी तरफ आए, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं ऑनलाइन की, ठीक है। ऑनलाइन में दो चीज़ें पाकिस्तान में अच्छी हैं, तीन कह लें, ठीक है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द फेसबुक एड एंड सेकेंड इंस्टाग्राम एड्स, ठीक है। फेसबुक और ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर जितने अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करके ये मार्केट करेंगे उतनी अच्छी सेल्स आएंगे। मेरे सर्कल में कुछ लोग शूज सेल कर रहे हैं, दे आर सेलिंग नाइक एडिडास रेप्लिकास, वो बता के सेल करेंगे नाइकी और एडिडास की जो है फर्स्ट एक कॉपीज है, और वो बहुत अच्छे सेल कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन इज अबाउट द OLX, ठीक है। हमारे पास OLX इज अ मेन क्लासिफाइड साइट। कुछ लोग उसको मार्केटिंग सही। में बहुत बुरा समझ रहे होते हैं, बट ऑन द ग्राउंड लेवल इट्स एक्चुअली कन्वर्टेबल, ठीक है। आप OLX के ऊपर भी मार्केटिंग करें, कंज्यूमर आइटम के ऊपर जाके अपनी कैंपेन चला कर देखें, टेस्ट करें क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। हमारी राइट। सर्विसेज, लोग जो लोकल सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं, दे शुड स्टार्ट विद OLX एज वेल, क्योंकि वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ बंदा पहले ही माइंड प्रिपेयर करके बाइंग की नीयत से बैठा हुआ है, तो इसलिए वहां पर आई थिंक सो लाजमी मार्केट करना अपने आप को। दराज पे एज अ सेलर अकाउंट भी बना लें, हम्म, क्या कहते हैं आप? बेशक उस पर दराज मस्ट, जितने भी, क्योंकि मार्केट प्लेस है तो मार्केट प्लेस पे लाजमी जाए, अपनी भी वेबसाइट एस्टेब्लिश करें ताकि आपके पास कल को डाटा है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसके साथ पिक्सल अटैच करते हैं, एनालिटिक्स इंस्टॉल करते हैं, ताकि जब आप पिक्सल के थ्रू चेकआउट करवा रहे हैं तो आपके पास कस्टमर्स का डाटा आता जा रहा है। जब वो पिक्सल थोड़ा पॉपुलर हो जाए तो उसके थ्रू फिर आपने आगे ऑडियंसेस क्रिएट करनी है, फिर आप उनको टारगेट करना है। लेकिन ये कि इसके अलावा जो मार्केट प्लेसेस हैं, मतलब आई वुड से कि ऑनलाइन में जहाँ जहाँ स्कोप लोकली आपको नजर आता है, OLX है, चाहे दराज है, चाहे और कोई शॉपिंग साइट है, शॉपिंग होम शॉपिंग वाले हैं या सिम्बल्स वाले हैं और साइट्स हैं, उनके ऊपर जाके अपना वेंडर अकाउंट क्रिएट करें और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करें। राइट। इट्स गुड। राइट। I would say बिल्कुल कि ठीक हो गया। सारों का कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है, जैसे कि वलीद ने कहा OLX इज वेरी गुड लाइक फॉर मार्केटिंग, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल आपने शूज की लिस्टिंग लगाई है लाहौर में, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसको आके देखने वाले हैं। एटलीस्ट शहबाज साहब को पता चलेगा लोगों को कि देयर इज शहबाज साहब हु इज सेलिंग शूज, फिर लोग उनकी प्रोफाइल पे जाके मजीद भी प्रोडक्ट्स चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल आज ही मैंने भी OLX से आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फॉर माय किड, एंड क्योंकि अब सारा कुछ बंद है तो आई चेक के इफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑन OLX, सो इट्स गुड, रियली गुड फॉर मार्केटिंग। और उसके साथ साथ अपनी भी वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि OLX पे यू डोंट हैव फुल कंट्रोल ऑन डाटा एंड हाउ टू लाइक डील विद कस्टमर। अपनी वेबसाइट होगी, यू कैन रीमार्केट, यू कैन क्रॉस सेल, यू कैन अपसेल, और उसके बाद अगर कोई यूजर कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेता है लेकिन उसको परचेज नहीं करता, तो आप उसको अबंडेंट कार्ड उसको हम कहते हैं, तो रिमाइंडर उससे दे आप सकते उसको हैं, कोई कांटेक्ट कर सकते हैं आपको दोबारा। रिमाइंडर दे सकते हैं। इवन यू कैन ऑफर देम सम डिस्काउंट। कुछ देयर वर ऑफर सम करा दें उनको, वेबसाइट, कोई कोई डिस्काउंट या कोई कुछ गिफ्ट कुछ कार्ड साल ऑफर पहले करा दें साथ। जी जी कुछ साल हम्म। पहले एक वेबसाइट थी, मैंने जब भी बाइंग करनी होती थी तो मैं 3 दिन पहले कोई चीज ऐड करके कार्ट में छोड़ देता था, और बाद में 2-3 दिन बाद मेल आती थी कि आपको अगर आप चेकआउट कर लेंगे तो यू विल गेट 10% और XYZ परसेंटेज ऑफ। तो मैं जानबूझ के कार्ड जो है वो अबंडन कर लेता था, ताकि मुझे पता था कि मुझे मेल आएगी इनकी एंड देन दे विल ऑफर सम डिस्काउंट। तो इस तरह कुछ कस्टमर को आप डिस्काउंट भी राइट। ऑफर कर सकते हैं, या कोई नई चीज लॉन्च करते हैं, या कोई रमजान ऑफर है, कोई पाकिस्तान डे सेल है, या एनी इवेंट जो है, कोई भी आप सेल लॉन्च करते हैं, तो आप जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको जो है आप जो पहले उन्होंने खरीदा होता है उसकी बेस पे, या जो आपके पास नया स्टॉक आया उसकी ईमेल भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल है, और क्योंकि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं इसलिए हम आपको ये लाइक फ्री शिपिंग दे रहे हैं, या आपको कोई परसेंटेज ऑफ दे रहे हैं, या एनीथिंग लुक्रेटिव कि जो कस्टमर जो है आपके स्टोर पे दोबारा वापस आए। OLX एंड दराज अच्छा, आप यूज कर सकते हैं मैं एज मार्केटिंग। राइट, बिल्कुल ठीक हो गया। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपकी वैल्यूएबल सजेशन का। वलीद, आपने भी सजेशन दी, बहुत शुक्रिया। आई होप शहबाज आपकी क्यूरी का आंसर होगा। एक चीज़ मैं भी इनपुट करूंगा। मैं कपड़ों का काम भी करता हूं और ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू सेलिंग करता हूं। तो मैं अक्सर औकात एक ऑफर लगाता हूं उन अपने कस्टमर्स के लिए
जो रेगुलरली मेरे से चीज़ें ले रहे हैं और वो किसी और को रेफ़र करें, तो और वो लोग भी मुझसे परचेजिंग करें, नया कस्टमर मेरे से परचेज करे विद रेफरेंस टू ओल्ड क्लाइंट, ठीक है, तो मैं नए क्लाइंट को थोड़ा सा डिस्काउंट देता हूँ और पुराने को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट देता हूँ अगली परचेज पे। तो ये चीज़ भी ट्राई की जा सकती है। रेफरल बेस्ड सेलिंग का तरीका है कि भी कि आप दोनों को इंसेंटिव दे रहे हो, नए कस्टमर को भी और पुराने कस्टमर को भी जिसने रेफर किया आपको। ठीक है, ये भी कर सकते हो। अच्छा, क्लोजिंग नोट में काशिफ ने ऑलरेडी अपना मैसेज दे दिया। वलीद, आप क्या मैसेज दोगे अपना? वलीद, आपको आवाज आ रही है? जी, वलीद अब का मुझे आ रही है मैसेज आवाज़ ये आपकी। है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए आपके पास। नहीं, मेरे से मिस कर राइट, रही है मैं कुछ। आपको दोबारा पूछता हूँ कि क्लोजिंग क्लोजिंग नोट आप क्या दोगे, क्योंकि काशिफ ने अपना क्लोजिंग नोट दे दिया है ऑलरेडी। उसके बाद क्वेश्चन आ गया अच्छा, था और फिर हम अच्छा, मेरे यहाँ सर क्लोजिंग नोट में 4 पॉइंट्स हैं। मैं हर कोशिश होती है कि मैं जब फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप करता हूँ तो उसमें ये 4 पॉइंट्स लास्ट में डिस्कस करता हूँ। देखिए, क्लोजिंग नोट में कोई भी बंदा काम स्टार्ट करने लगा ना, तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो आपकी नीयत है। ठीक है, आई एम जस्ट कीपिंग इट शॉर्ट। नीयत के अंदर मेरी सबसे पहले नीयत ये होती है कि यार मैंने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, मेरी सर्विसेज से लोगों के बिजनेस राइट चले, उनको फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी। ठीक है, ये मेरी सबसे पहली नीयत होती है। सेकंड चीज़ इज दैट कि जब आप काम स्टार्ट करने लगे हैं फ्रीलांसिंग में, तो आपने स्पेसिफिक रहना है। ब्रांड योर सेल्फ अराउंड वन स्पेसिफिक थिंग। अपने आप को सब कुछ ना बनाए, जैक ऑफ ऑल ना बनाए। एक स्पेसिफिक स्किल को फोकस करें, चाहे एक प्लेटफॉर्म पे काम करें ना, एट अ टाइम उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फुली फोकस्ड काम करें, उसी स्किल के ऊपर फुली फोकस्ड काम करें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, कि मुसलसल करना है। ठीक है, उसमें ये नहीं कि अभी कर लिया फिर नहीं किया, फिर छोड़ दिया फिर कर लिया। इस तरह से करेंगे तो कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। किसी एक स्किल के ऊपर आज काम करेंगे तो आज से साल के बाद कहीं खड़े होंगे। ठीक है, हर कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी स्किल ले लें। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स स्टोर टुडे, सो इट्स गोना ब्रिंग यू द एक्चुअल रिजल्ट अ ईयर लेटर। तो इसलिए एक साल का टाइम किसी भी चीज़ को लास्ट में दें। चूज करने में जरूर टाइम लगाएं, किसी चीज़ को स्टार्ट करें उसको टाइम जरूर लगाएं, लेकिन जब उसको स्टार्ट करें उसको एक साल का टाइम लास्ट में दें। थर्ड चीज अबाउट द पेशेंस। ठीक है, नीयत से काम करें, अच्छा काम करें, कंसिस्टेंट होकर काम करें। और काशिफ अली भाई वाली बात की यार, इंतजार लाजमी करें। गुड थिंग्स टेक्स टाइम टू कम। ठीक है, पेशेंस के साथ चलेंगे तो एग्जैक्टली आई कैन गारंटी कि इंशाल्लाह आपको रिजल्ट लाजमी मिलेंगे। राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम वलीद और काशिफ। बहुत अच्छे आपने एक्सप्लेन किया, बहुत चीज़ें हमने सीखी नई आज। uh, और ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा। काफ़ी क्वेश्चंस को भी हमने आंसर किया, कुछ हमने क्वेश्चन स्किप भी किए क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे। तो अगेन मैं आपसे शायद कुछ दिनों बाद आपको दोबारा डिस्टर्ब करूं किसी और रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, और उम्मीद है आप दोबारा टाइम देंगे जैसे कि आज आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।